Start. Yes. So recording is start. Yes. So class, good afternoon. So today we have a special session by our alumni. So he's Paras Madan. So I think 2022 or 21 के pass out हो तुम. 2022. So he's 22 pass out. So he's just your alumni. So from the last 1 year, he already worked in generative AI, especially in the domain of agentic AI. So today's session is very, very important for you, all the people, those who want to create projects and those who want to extend their career in the field of agentic AI. So, so Paras, so I would like to please go ahead. Right. Right. Uh, Give me a sec. Right. Hi everyone. मेरा नाम पारस है. I was your alumni uh, from 2018 to 22 batch. I studied computer science from Tapar. Currently, telling more about myself, I'm an AI engineer in San Francisco, right? I quarterly go there. I work in a YC startup called Athena AI. So I pretty much know the entire field. I'm into this field from past 6 years, much before the ChatGPT era. So जब मैं कॉलेज में आया था तो राणा सर ने मुझे एक था कारा यूनिवर्सिटी में एक हैकेथॉन था, तो मुझे वहां भेजा था सर ने. 4 दिन हुए थे मुझे कॉलेज में आए हुए, तब उन्होंने भेजा था. दैट्स हाउ माय कॉलेज जर्नी स्टार्टेड. तब मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग द फेमस टर्म्स. तब सर ने मुझे एक अपना यूडेमी का आईडी पासवर्ड दिया था जिसमें से मैंने कोर्स किया था A to Z मशीन लर्निंग करके. दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. सो एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे आई ओ हिम एवरीथिंग. इन्होंने इनकी वजह से सब कुछ कर पाया हूँ मैं. Plus a little bit about myself. I graduated in 2022. उसके बाद I worked in Paytm for 1.5 year in the back-end engineering team. Though I had the knowledge of AI and everything, I was doing it. उसके बाद I joined a startup in London called Unify AI, and then this startup called Athena AI right now. Apart from all this, मैं content भी बनाता हूँ पिछले 4 साल से, and I have like 200K followers on social media platforms. Uh, सो यस, टुडेज सेशन विल बी ऑल अबाउट इट. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एआई एजेंट्स बनाते हैं एंड फ्यूचर ऑफ वर्कफोर्स क्या है, कैसे इंटर्नशिप्स मिलती हैं, कैसे होता है सब कुछ क्या होता है. और गिवन द फैक्ट ये जो सारी जो जॉब कर रहा हूँ ये सारी मुझे अपने आप से मिली है, किसी ने मेरे को रेफरल या फिर कोई नहीं दिया है, मैंने खुद से हिम्मत करके अप्लाई करा है. एंड इट वाज नॉट अ नॉर्मल रूट. सो टुडे आई विल टेल यू कि दुनिया काम कैसे कर रही है, बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, और आपको मैं एट द पेस लेके आऊंगा दुनिया के साथ कि हाँ करना कैसे है और सोचना कैसे है चीजों को लेके फ्यूचर में हो क्या रहा है. सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट दैट. विल डू प्रैक्टिकल स्टफ. आई विल शो यू एआई एजेंट्स दैट कंट्रोल्स माय कंप्यूटर एंड एवरीथिंग. आई विल शो यू गिटहब लिंक्स, सबके लिंक्स आई विल शेयर विद यू. सो इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी लेटर, आप कांटेक्ट करके हम बात कर सकते हैं, फिर लिंक्डइन पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो. सो यस, दिस वाज इट अबाउट टुडे सेशन. नाउ आई जस्ट शेयर माय इंट्रोडक्शन ऑफ टुडे सेशन एंड अब मैं स्क्रीन शेयर करके आई जस्ट वॉक यू थ्रू द कोड. एनी टाइम अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन. मैं लास्ट में वो क्वेश्चन ले सकता हूँ. हर सेशन के एंड में हम 2 सेशन है हमारे पास. हर सेशन के एंड में आप क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस चैट बॉक्स से उठाऊंगा एंड आपसे पूछूंगा, आप आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. Cool. Now I'll just share my screen. Cool. Okay, I want to hide. Cool. आप is my screen visible? Yes, yes, Paras, it's visible. Okay. Okay. Thank you, sir. सो बेसिकली 3 सेशंस हैं, 3 पार्ट्स हैं. इस अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा. 3 क्लासेस हैं मेरे पास. ठीक है, एक क्लास एक्सटर्नल है जो कि एडवांस्ड वर्जन है. अब वो मैं लास्ट में लूंगा क्योंकि मेरे को आपको पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको अवेयर करवाऊं कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं, क्या यूज केसेस हैं, कहाँ यूज कर सकते हो, दुनिया कैसे बदल रही है और बाहर के लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है, मैं आपको पहले ये इस बात से मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं पहले बताऊं. तो इसलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. आपको मैं बताता हूँ कि मेरे लिए एआई एजेंट्स कहाँ यूजफुल है, सो दैट आपको ये ना लगे कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स हैं. एक्चुअली दुनिया एक बहुत अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है जो कि एआई एजेंट्स की तरफ है. वो दिन गए जब आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो, हर किसी के हेल्पफुल है. बट अब दुनिया जो है, बाहर की जो मॉडर्न दुनिया है, या फिर इंडिया में है या फिर बाहर इंडिया से बाहर है, वो लोग सारे कंपनी जो है वो हब एक नए फ्यूचर की तरफ मूव कर रही है जिसका नाम है एआई एजेंट्स. अब
ऑन द बेसिक साइड ऑफ थिंग्स एआई एजेंट्स होते क्या हैं, पहले ये समझना जरूरी है। अगर मेरे को आपको बहुत ही लेमैन टर्म्स में सिखाना हो कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं, तो अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊं और सिंपल पूछूं व्हाट आर एआई, राइट मी अ ईमेल टू अ बॉस, राइट मी एन ईमेल टू माय प्रोफेसर, ओके, आस्किंग हिम फॉर एडवाइस। कुल उसने मेरे को ईमेल लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूं कैन यू सेंड दिस ईमेल टू माय बॉस, कैन दिस सेंड टू ईमेल टू माय प्रॉफ, सो इसने बोला नहीं, आई कांट सेंड ईमेल्स। नाउ दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स इन वेरी सिंपल टर्म्स आर पावर ऑफ एआई प्लस पावर टू टेक एक्शन। अगर हम एआई को ताकत दे दें कुछ एक्शन लेने की, तब वो एआई एजेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं एआई से ईमेल सेंड करवा दूं या फिर कोई वर्ब एक्शन करवा दूं कि अपने एक्सेल शीट में कुछ कॉपी करवा दूं, एक्सेल शीट से कुछ डिलीट करवा दूं, कुछ भी डिलीट करवा दूं, देन it is called AI agent. So power of AI plus AI in itself, AI brain itself, LLM itself, it is called AI agents. Very simple terms, if I take a movie reference, मिशन इम्पॉसिबल में जो एंटिटी थी, एंटिटी, एवरीवन सॉ मिशन इम्पॉसिबल आई एम अज्यूमिंग, तो उसमें जो एंटिटी थी वो एक एआई एजेंट थी, क्योंकि एआई को ताकत दे दी है कोई डिसीजन लेने की खुद से। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर फायरिंग पीपल। इफ यू गो एंड सी, माइक्रोसॉफ्ट फायर्ड 9,000 पीपल डे बिफोर yesterday. Right, let's just see. 6 days ago, okay. They 9,000 layoffs they did 6 days back, and few of my friends also were laid off. Do you know why are they laying off? दिस इज द रीजन वाई दे लेइंग ऑफ। एंड टुडे, आज की वर्कशॉप में मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा कि वो करनी कैसे है, सीखनी कैसे है, ठीक है, एट द वेरी प्लेस, कि आपको सोचना कैसे है, कैसे आप एक अच्छी जॉब पे लैंड कर सकते हो। अगर मान लो कैंपस में कंपनियां नहीं अच्छी आई, तो आप बाहर जाके कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या कोल्ड ईमेलिंग की स्ट्रैटेजी होनी है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। टुडे वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। सो यस, नाउ आई हैव टोल्ड यू एआई एजेंट्स क्या होते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्लास 1। क्लास 1 में हम एक नया कॉन्सेप्ट जो कि दुनिया आजकल कर रही है, गॉन आर द डेज। हालांकि हालांकि कोडिंग की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो आपको कॉलेज में सिखाई जाती हैं वो जरूरी हैं, नहीं तो उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट दुनिया के लिए वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेसिक सीखना हमेशा जरूरी है, वो हमेशा आज भी जरूरी है, आपने सीखा है वो बहुत अच्छी बात है। बट नाउ वर्ल्ड इज मूविंग टू अ न्यू वर्ड विच इज कॉल्ड वाइब कोडिंग। नो वन कोड्स टुडे। Today, I will give you examples of that and we'll see a lot of different things. But this first lesson that we are trying to do today is all about vibe coding and marketing and some parts of AI agents that I use particularly in my life. Okay, let's move forward. So this is what I do. This is who I am. अगर मैं आपको बताऊं कि मैं करता क्या हूं, तो मैं ये करता हूं। This is my ID and this is what I do. I've been doing this for like 4 years now. So this is, and if you go and see all of these things. Now, there's one interesting point in this entire thing, right? Why bring up Paras? आप ये क्यों लेके आए यहाँ पे, right? मैं आपको बताता हूँ क्यों लेके आया। मैं आज की डेट तक 650 वीडियोस बना चुका हूं और 400 वीडियो को, 300-400 वीडियो को आर्काइव कर चुका हूं, तो इसका मतलब इन टोटल 1,000 वीडियोस में बना चुका हूं, राइट। बट इसमें एक बात सरप्राइजिंग है। एनीवन वांट्स टू गैस क्या सरप्राइजिंग है? किसी को कुछ गैस करना है क्या सरप्राइजिंग है, कुछ नया? एनीवन? नो गैसेस एट ऑल? ओके, दैट्स ओके। सो होल पॉइंट बीइंग, इन 600 वीडियोस में जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं इनमें से 200 वीडियोस में, 200 प्लस वीडियोस में, 230 220 वीडियोस में हूं ही नहीं। आई एम नॉट इवन प्रेजेंट इन 200 प्लस वीडियोस। पारस, व्हाट आर यू सेइंग? एंड माय AI avatar. So I fully cloned myself, including my voice, including my hand gestures. Everything is fully cloned. मैं 200 वीडियो से कैमरा के सामने आया ही नहीं हूं बिल्कुल भी। Let me show you a particular example. Okay? Do you see this video? This is not me. Okay? You see this video? This is not me. ये मैं हूं ही नहीं, ना मेरी आवाज है, ना ही मैं खुद हूं, right? So these all are the videos which are made by the help of my AI agent, right? I have 21 digital clones of myself at this point of time. All the videos that you see right now, the past 50 videos is not me. So AI agents हो सकता है आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने की चीज हो,
बट मेरे लिए वो प्रोजेक्ट बनाने की चीज नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मेरे पास एक पूरी टीम है जो कि ये काम करती है। सो मेरे लिए मेरा टाइम बचता है, मेरे को रोज कॉम्ब करके कंघी करके कैमरा के सामने नहीं आना पड़ता। तो मेरे लिए एआई इज लाइक अ व्हाट पूजनीय थिंग फॉर मी। ओके, सो दिस इज द लेवल वी आर गोइंग टुडे। आपको मैं सिखाऊंगा ये सब करना कैसे है, क्या कैसे होता है। उसके बाद विल गो टू कोडिंग एजेंट्स, हम कोडिंग के बारे में देखेंगे, कोडिंग कैसे करते हैं, वाइब कोडिंग क्या होती है। बट यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड। अब मैं ये आपको चीज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग से वो पिक्चर हटा सकूं कि हम समर स्कूल में आए हैं और आनंद सर ने वर्कशॉप अरेंज करवाई है सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए नहीं। जितना आप चाहो आसमान आपका है। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको दुनिया दिखाऊं जो दुनिया बाहर जाके देख ली। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इससे क्या होगा। इस कंटेंट में आपको लगता है सिर्फ ये कंटेंट है, मैं दुनिया के बहुत ज्यादा अमीर लोगों से, बहुत ज्यादा अच्छे लोगों से इससे मुलाकात कर पाया। मैं 26 साल की उम्र में 2 टेड टॉक दे चुका हूं अभी तक। और ये सारी चीजें छोड़ो, मेरे को स्मृति ईरानी फॉलो करती है। स्मृति ईरानी, राइट। एंड वन मोमेंट शी क्लिक्स अ पिक्चर विद, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस टू एक्सपैंड, कि अगर मैं 2 साल आपके 2025, अगर मैं 3 साल में ये सब कर सकता हूँ कॉलेज से उठ के, तो आप सब भी कर सकते हो। मैं आपको बड़ा सोचने की क्षमता दे रहा हूँ, बड़ा सोचने का दिखा रहा हूँ कि देखो ये सब पॉसिबल है, हो जाता है। बट मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे लोग चाहिए, राणा सर जैसे अच्छे लोग चाहिए जो कि आपको अच्छी अच्छी जगहों पे बेचे। सर का सिर खाना पड़ेगा, सर मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वुड गो। ओके, एंड ऑल दिस इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ एआई, और आज के एआई के जमाने में ये सब हो सकता है। कूल, तो ये सब मेरे को आपको दिखाना था, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि देखो एआई से ये सब भी संभव है, ये सब भी पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। अब ये तो एक चीज है। दूसरी तरफ मैं काम पे आता हूं। अब मैं अथीना में, जो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, अब एक एआई कंपनी है वो भी। अब पॉइंट क्या है कि उस एआई कंपनी में भी आजकल हम ना लोग नहीं यूज करते। हमारे पास सिर्फ 4 लोगों की टीम है, 6 लोगों की। ठीक है, अब 6 लोगों की टीम में हमारे पास एक पूरी टीम्स हैं जो कि एआई की टीम्स हैं। वो करते क्या है, वो क्या करते हैं, हमारे लिए ब्लॉग्स लिखते हैं, सुपर टेक। और हम ब्लॉग्स की बात करते हैं तो ब्लॉग्स नॉर्मल ब्लॉग्स नहीं होते जैसे आप लोग पढ़ते हैं, वो होते हैं सुपर टेक्निकल ब्लॉग्स। सुपर टेक्निकल ब्लॉग्स मतलब समथिंग लाइक दिस। ये कोई नॉर्मल लोग नहीं लिख सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारे पास पूरी पूरी टीम्स होती हैं जो ये काम करती हैं कंपनीज में। हमने क्या करा, उन सारी टीम्स को फायर करके अपना एक टीम ऑफ एआई एजेंट्स बनाया। वो टीम ऑफ एआई एजेंट्स कुछ ऐसा दिखता है। ये फ्यूचर में जब आप बाहर जाओगे, अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, तो बाहर जाके आपको ऐसी टीम दिखेगी। अब हर कंपनी में एक मैनेजर होता है, हर कंपनी को एक मैनेजर, हर टीम, हर बंदे के मैनेजर। जैसे मैं अगर पेटीएम में काम करता था, तो पेटीएम में मेरे एक मैनेजर थे। अब मैनेजर का काम होता है कि सब टीम को मैनेज करना। फ्यूचर में कंपनीज इसलिए फायर कर रही हैं क्योंकि उनके पास एक डैशबोर्ड है, क्योंकि हमने एआई को ताकत दे दी करने की। तो अब ये कंपनी, अब ये मैनेजर डैशबोर्ड है। तो मैनेजर ये डैशबोर्ड रखते हैं, इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस हायर करने की जगह वो एआई एजेंट्स को हायर कर रहे हैं। आपको मैं ये करके भी दिखाऊंगा। टुडे आई विल शो यू अ प्रोजेक्ट जहां पे मैं आपको, मेरा एआई एजेंट मेरा लैपटॉप कंट्रोल करेगा, मेरे मीडियम अकाउंट में जाएगा, लॉग इन कर, सर्च करेगा, उसके बाद ब्लॉग लिखेगा, ब्लॉग जाके दोबारा मीडियम अकाउंट खोलेगा, वहां पे ड्राफ्ट करेगा और पोस्ट कर देगा। मैं आपके सामने यहाँ बैठा रहूंगा, मेरे हाथ यहाँ रहेंगे, सब कुछ एंड टू एंड वो अपने आप करेगा। हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, देयर इज अ टीम ऑफ एआई एजेंट्स वर्किंग फॉर मी, राइट। एंड वो सुपर टेक्निकल ब्लॉक्स लिखा, इतने इतनी गहराई में जाके कि हम लोग ह्यूमंस वो कर भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए ही, क्योंकि ये सब काम एआई कर पा रहा है अब, इसलिए ही कंपनीज आर फायरिंग पीपल। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू बिल्ड दीज प्रोजेक्ट्स। ओके, इस वीडियो, इस पार्ट ऑफ द क्लास में मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि मैं क्या क्या सिखा सकता हूं और क्या क्या सिखाऊंगा वो आपको आज। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ताकि मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे सकूं, ओवरव्यू दे सकूं। ओके, तो ये एक चीज हम आज सीखेंगे कि कैसे हम एआई एजेंट से अपना काम कर सकते हैं। तो हम अथीना में, जहां मैं काम करता हूं, बहुत सारे एआई एजेंट चूज करते हैं हमारे काम करने के लिए, राइट। हेलो, दिस इज पार्ट ऑफ माई स्टोरी, सो दिस इज हु आई एम, अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, क्या क्या मैंने करा है। बट दैट्स ओके, ये सब बात नहीं करेंगे। ये एक बात इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे राणा सर ने मेरी जर्नी में बहुत कंट्रीब्यूट करा है, और ये मेरी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे रोक के 30 सेकंड लूंगा समझाने के लिए कि कैसे ये जिंदगी शेप हुई है मेरी, और कैसे क्या क्या हुआ है। अब मैंने शुरू करा था हैकेथॉन से, तो राणा सर ने मुझे हैकेथॉन में भेजा, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में भेजा, उसके बाद चित्कारा, पैक, a lot of these hackathons that I went into, right? So my journey started in second year and first year, जहाँ पे मैंने स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स करे। नाना सर के बारे में बहुत सारे आइडिया डिस्कस करे हैं कि सर वो होलोग्राम बना लेते हैं, सर वो कुछ कर लेते हैं, सर वो कुछ कर लेते हैं। सो a lot of ideas I've discussed with him, ठीक है।
उसके बाद मैंने कंपनी बनाई एनालिटिक वेयर करके, जिसमें हम 3 लोग थे और हमने थापर के लिए चैटबॉट बनाया था। थापर के इतिहास में हम शायद पहली कंपनी होंगे, मेरे को लगता है हम ऐसी पहली कंपनी होगी जिन्होंने चैटबॉट बनाया था, 3 बच्चों ने। तो हमने थापर की वेबसाइट पे वो चैटबॉट बनाया था और हमने पूरा एडमिशन सेशन हैंडल करा था, राइट, उसका। तो उसके बाद हमने चैटबॉट बनाया था थापर यूनिवर्सिटी और पीजीआई के लिए। उसके बाद सब पीजीआई चंडीगढ़ एक हरप्रीत के साथ और राणा सर के साथ मिलकर हमने पीजीआई के लिए आरोग्य प्रहरी नाम से एक चैटबॉट बनाया था। वहां से हमें समझ आई चीजें। उसके बाद जो 2 लोग मेरे साथ काम करते थे वो 2 लोग माइक्रोसॉफ्ट में चले गए। आज वो दोनों, एक माइक्रोसॉफ्ट रिचमंड में काम करता है अमेरिका में, और एक जेपी मॉर्गन में लड़की काम करती है, वो दोनों। और मैं अपना जो ये कर रहा हूँ साइड में। उसके बाद वो दोनों जब छोड़ दिया, उसके बाद मैंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था क्रक्स। क्रक्स में हम काम कर रहे थे, अलग 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 काम था उसका। देन समथिंग हैपेंड टू माय हेल्थ, देन आई स्टॉप्ड इट। साथ ही साथ मैंने कंटेंट भी शुरू करा हुआ था, तो क्रक्स तो रुक गया, बट कंटेंट चलता रहा। तो कंटेंट आज भी चल ही रहा है। उसके बाद ये सब चीजें मैंने करी। तो मेरी जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ तक, राणा सर का इसमें 90% योगदान है, 90 बोलूंगा, 199% ही योगदान है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना कर पाता तो यहाँ पे भी कुछ ना हो पाता। मतलब एवरीथिंग दैट आई हैव इज ओड टू हिम। सो यस, दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, एंड इट कैन बी योर्स टू, राइट। हम इस गोल्डन एज में हैं जहाँ पे ये सब करना बहुत ही आसान है। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये कुछ ग्लिम्स है, ये थापर की वेबसाइट पे चैटबॉट कुछ ऐसा दिखता था। और ये एनालिटिक वेयर करके था, और ये थापर में हमारा कुछ नाम वाम आया था। और ये मैं 2019 में पैक में हम एक हैकेथॉन जीते थे। ये 2019 की फोटो है। सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस हैकेथॉन में मैं गया था, जहां पे मैंने पैक में हैकेथॉन दिया था, जहां पे मैं हैकेथॉन था एज अ स्टूडेंट, उसी हैकेथॉन में आई वेंट एंड स्पोक। एंड दिस इज अ पैक का थिंग, राइट। सेम सेम बिल्डिंग में, सेम इवेंट में। अब मैं हैकेथॉन का जज था और स्पीकर था। सो दिस वाज द सेम थिंग, सो एवरीथिंग केम अप सर्कल, एवरीथिंग। सो यप यप। नाउ ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये कोर्स आपको क्या सिखाएगा? आपको मैं ऑलरेडी ग्लिम्स दे चुका हूं जो क्या सिखाएगा। बट आपको मैं एक प्रैक्टिकल टर्म देना चाहता हूं इसके लिए, ठीक है। दिस कोर्स विल मेक यू अ प्रैक्टिकल सुपर ह्यूमन। अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज्यादा लाइफ में एक्सेल करेगा और आपके दिमाग की डायमेंशन को बढ़ाएगा। मेरा काम आपको पर्टिकुलर एआई एजेंट्स बनाना सिखाना नहीं है यहाँ पे। मेरा काम यहाँ पे ये है कि आपको मैं सिखाऊं कि आपके दिमाग की डायमेंशन को कैसे खोल दूं। आपके तर्कश में और मतलब आपके आपके पास अगर मान लो एरो शूज कर रहे हो, तो आपके जो आपका वो है, होल्डिंग वो है, उसमें और एरोस कैसे डाल दूं, आपको सोचने के और तरीके कैसे दे दूं। तो मेरा काम आपको यहाँ पे ये सिखाना है। हाँ, मैं आपको एआई एजेंट्स, साथ में मोटिवेशन, साथ में अपनी जर्नी के थ्रू सब कुछ आपको ये सिखाना चाहता हूँ। बट यस, टुडे सेशन विल मेक यू अ प्रैक्टिकल सुपर ह्यूमन। यहाँ पे सुपर ह्यूमन अच्छा शब्द है, बट प्रैक्टिकल एक इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर मैं आपको कुछ भी रैंडमली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की जगह कुछ भी आके पढ़ा दूं, तो मेरे को लगता नहीं है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए तो हजार वीडियोज यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं। मेरा काम है कि आपको मैं सच बताऊं यहाँ के, और आपको मैं बताऊं कि ओके, दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल, एंड ये आपके लिए बहुत पॉसिबल, आप करो इसको जाके, राइट। सो प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ प्लस अवेयर कि आप ही कर सकते हो, जिंदगी की असीम क्षमताएं हैं कि आप ही वो चीज कर सकते हो। तो इसलिए मेरा काम यहाँ पे ये है, राइट। अब आई नो दैट ऑल ऑफ यू नोस, आई डोंट नो इफ यू नो गाइज नो। अच्छा, आप लोग मेरे से बात कर सकते हो जब आप मैं वो कर रहा हूँ? ओके। तो डू यू गाइज नो अबाउट लवेबल एंड एवरीथिंग, लवेबल, बोल्ट, डू यू गाइज नो अबाउट दैट, एवरीवन? हेलो हेलो। आप बताना चाहते हो मुझे कि आपने लवेबल बोल्ट पढ़ा है कि सर? डू यू गाइज नो अबाउट लवेबल एंड बोल्ट? ओके, लॉट ऑफ यू नोज, लॉट ऑफ यू डजंट नो। कूल। ऐसा करते हैं, कुछ सोचते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कि हमें कोई स्टार्टअप बनाना है, लेट्स से बात करते हैं किसी एआई एजेंट के स्टार्टअप की, ठीक है। या फिर बात करते हैं किसी कॉलेज के स्टार्टअप की जो कि क्या करता है। अच्छा, कोई आइडिया है आपके पास जो बना सकते हैं हम? कोई आइडिया जिसको हम बनाएं, अभी लाइव बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको इस पार्ट में सिखा रहा हूँ कि वाइब कोडिंग होता क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिफोर वी गो टू एआई एजेंट्स। आज पहले हम क्या करते थे, वेबसाइट कॉलेज में सीखते थे कि एआई वो कैसे बनाना है, HTML CSS से वेबसाइट कैसे बनानी है, क्या करना है, ठीक है। जीएस सीखते, जावास्क्रिप्ट सीखते थे। अब ये सब जो काम थे वेबसाइट बनाने, ये सारे ऑब्सोलेट हो चुके हैं रियल मार्केट्स में। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक प्रोजेक्ट के जरिए सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने दिमाग के एक आइडिया से सिर्फ एक्चुअल वेबसाइट और एक्चुअल वर्किंग ऐप पे सिखा जा सकते हो, सिर्फ अपने दिमाग के थॉट से, ठीक है। आपके दिमाग में, जैसे दीप ने मुझे कहा कि एक हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है,
दीप, दैट्स कूल, लेट्स डू अ हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स ऐप है, तो लेट्स डू विद हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम क्या करेंगे, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और उसको ना यहाँ पे जाके एक नया टैब खोलूंगा और उसको बोलूंगा राइट मी अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट फॉर बिल्डिंग अ हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। कुल, अब मैं इसको यहाँ पे, अब आप कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, बट मेरा काम है आपको दे दिखाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मान लो एक डिजाइन है हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम का। जैसे मान लो हमें, हमारे दिमाग में कोई इमेज है कि यार हमारी वेबसाइट ना ऐसी दिखनी चाहिए। तो मैं आपको पहले, बिफोर आई गो इनटू द स्पेसिफिक्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं वाइब कोडिंग, राइट। वाइब कोडिंग एक बहुत एसेंशियल टर्म है, बिकॉज आने वाले टाइम में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों ने कोड करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है जी, एटलीस्ट लॉजिक सोचते हैं लोग, बट कोड खुद से, सिंटैक्स वगैरह खुद से नहीं लिखते, राइट। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि आप ये काम कैसे कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हो। और ये भी एक कोडिंग एआई एजेंट का पार्ट है। जो भी हम आज कर रहे हैं वो एक पूरी कोडिंग एआई एजेंट के बेल्ट के अंदर आता है। एआई एजेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर हम छोटे छोटे बाइफर्केशंस कर सकते हैं। मेरे केस में देखो, मैं कंटेंट एजेंट यूज करता हूं जो कि मेरे कंटेंट के लिए वीडियोस बनाता है। ये एक वाइब कोडिंग एजेंट है जो कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स और बैक एंड इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद मैं आपको वीएस कोड एजेंट्स पे लेके जाऊंगा, जहां पे आपको मैं वीएस कोड्स में सिखाऊंगा। जब हमने सिंगल एआई एजेंट्स बना लिए, उसके बाद आपको मैं कंप्यूटर एआई एजेंट्स पे लेके जाऊंगा, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कंप्यूटर एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं। कंप्यूटर एआई एजेंट्स का मतलब कि कैसे एक एआई एजेंट आपका लैपटॉप कंट्रोल करेगा। मैं यहाँ बैठूंगा और वो मेरी वेबसाइट पे जाएगा, सब कुछ करेगा मेरे लिए। वो होगा एक कंप्यूटर एआई एजेंट, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर एआई एजेंट। उसके बाद जब कंप्यूटर एआई एजेंट सीख लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे टीम ऑफ एआई एजेंट्स पे। अभी हम सिंगल सिंगल एआई एजेंट बना रहे थे, तब हम क्या करेंगे, पांच छह एआई एजेंट्स की टीम बना देंगे, ताकि वो एक एक्चुअल टीम को रिप्लेस कर पाए। ये है पूरा रोड मैप आज का। तो मैंने आपको दिखाया कि कंटेंट एजेंट क्या होते हैं, कैसे मैं अपने लिए कंटेंट एजेंट बना रहा हूँ। इसको बनाने के लिए यूज क्या करते हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके लिए टेक्निकल चीजें नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। मेरे को आपको हल्का सा टेक्निकल नॉलेज देना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसलिए हम एक हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम पहले बना के देखते हैं, फिर हम उस पर जाएंगे फिर से। कूल। अब मेरे पास एक, ये पूरा prompt आ गया, ये पूरा मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। मैंने सिंपल सा लिखा था, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम का ये बना दो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे इसका नाम है लवेबल। लवेबल, क्योंकि सबको नहीं पता, इसलिए मैं छोटा जल्दी से ये भी कवर कर रहा हूँ, सॉरी। अब लवेबल जैसे टूल्स क्या करते हैं, अगर आप इनको अपना कॉन्सेप्ट बता दो, तो ये पूरा का पूरा आपके लिए खुद से बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने क्या करा, कुछ चीज सोची कि मेरे को ये बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको इसके एडवांस मेथड्स अभी नहीं सिखा रहा हूं, ताकि पहले आपको मैं बेसिक सिखाना चाहता हूं, कि एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता। उसके बाद आपको मैं एडवांस में सिखाऊंगा फॉर ऑल द पीपल जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनको ऑलरेडी पता है। अब मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉम्प्ट को पूरे के पूरे को कॉपी करूंगा, ठीक है। उसको यहाँ पे पोस्ट पेस्ट कर दूंगा पूरे के पूरे को, ठीक है, एंड देन आई क्लिक एंटर। अब होगा क्या, ये लवेबल पूरा का पूरा मेरा फ्रंट एंड बैक एंड सब बना देगा, ठीक है। ये सिर्फ फ्रंट एंड बनाता है, बट बोल्ट सब कुछ कर सकता है, राइट। सब कुछ एंड टू एंड, कि वो क्या, सब कुछ क्या डिजाइन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये होगा एक इसका एक छोटा वर्जन। अब मान लो कि आपको किसी, आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है कि पारस मेरे को ना कोई स्टार्ट, अब आपके दिमाग में हो सकता है बहुत सारे स्टार्टअप के आइडियाज हो। तो हो सकता है किसी के दिमाग में आइडिया है कि मेरे को एआई एजेंट की वेबसाइट बनानी है, बट ना वो वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी दिखनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, किसी वेबसाइट का डिजाइन लेने के लिए किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाई कॉम्बिनेटर है, किसी को नहीं पता वाई कॉम्बिनेटर क्या होता है, तो दैट्स ऑल्सो ओके। जैसे ये एआई एजेंट की वेबसाइट है और ये मेरे को बहुत पसंद आ रही है, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मेरे को वेबसाइट पसंद आ रही है, ठीक है। सिंपल वेबसाइट है, कोई और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट लेते हैं। Okay, it is saying I need to connect Supabase. Don't connect. Right. So it is saying ask to connect Supabase. I have to connect it. I'm not connecting it right now. Basically, Supabase is for so it is designing it. It is not doing. It is not asking right now. Right. So what's happening is AI is writing all the code for us, right? और ये पूरा का पूरा एंड टू एंड हमारे लिए HTML, CSS, JS क्या कर सकता है। मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि आजकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहीं से शुरू होते हैं।
ये सब चीजें मार्केट में फ्रंट एंड डेवलपर्स का जो काम है वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो रहा है। जो फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड थी, अगर पहले किसी कंपनी में फ्रंट एंड इंजीनियर फ्रंट एंड डेवलपर्स चाहिए थे, आज उस कंपनी में दो चाहिए। दो चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सारे टूल्स आ गए हैं। ये सारे टूल्स हमारे को मदद करते हैं कि हम कैसे चीजें कर सकते हैं। देखो इसने सारा कोड मेरे को लिख दिया, और ये सारा हमारे लिए कोड वोड खुद से लिख रहा है। ये देखो SRT टाइप से हॉस्टल खुद से लिख रहा है सब कुछ। ये 3 फाइल्स को एडिट कर चुका है, और ये चौथी फाइल्स अपने आप लिख रहा है। देखो ये एडिट कर रहा है सारी फाइल्स, ये कोड लिख रहा है हमारे लिए सारे। देखो ये कोड इसने लिखे हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने तो बस एक प्रॉम्प्ट दिया था। अभी आपको दिखाऊंगा चलता हुआ ये कैसे चलता है। राइट। सो होल पॉइंट भी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ट्राई कर सकते हो। बेस लाइन ऑफ वाई एम टीचिंग यू दिस इज कि इसको बोलते हैं कोडिंग AI एजेंट, और ये कोड कर रहा है आपके लिए अपने आप, समझ के सब कुछ अपने आप प्लान करेगा। मैंने बस एक सोचा कि क्या बनाना है, मेरे को दीप ने कहा कि दीप भाई साहब आप पारस जी ये बनाओ, तो मैंने सोचा। सोचने के बाद प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देने के बाद मैंने इसको कहा कि ये बना दे, और ये पूरा पूरा मेरे को बना के दे देगा। अब मेरे को अपने हिसाब से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, मेरा काम ये है कि मैं इसको समझूं, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करूं, नाम चेंज करना है नाम चेंज करूं, थीम चेंज करूं, बस ये काम करूं। बट मैं पूरी वेबसाइट शुरू से कभी खुद से नहीं बनाऊंगा, मैं HTML CSS का कोड कभी खुद से नहीं लिखूंगा। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करो कि HTML CSS आपको आती हो, ताकि आप कोड चेंज कर सको। अगर आपको आती ही नहीं है तो फिर आप कोड ही कैसे चेंज करोगे? तो इसलिए सीखना जरूरी है बेसलाइन। बट उसके बाद HTML CSS की वेबसाइट स्क्रैच से बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। या फिर आप जैंगो में या फिर फ्लास्क में अगर आप कुछ बना रहे हो, हाँ आपको आनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं बैकस्लैश क्यों यूज करता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि राउट्स कैसे बनाते हैं फ्लास्क में, आपको पता होना चाहिए जैंगो में क्लास कैसे लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। बट करंट मार्केट जो है, इसलिए लोग फायर हो रहे हैं क्योंकि AI ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है, और ये एक कोडिंग AI का एग्जाम्पल है। अब इसका अगर मैं आपको एडवांस वर्जन सिखाऊं, जब को मैं आपको सिखा रहा था, जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि यार मेरी वेबसाइट तो बने, बट एक पर्टिकुलर डिजाइन में बने, कि मेरे को कैस्केड डिजाइन है, एग्जांपल के लिए मैं बस डिजाइन के लिए यूज कर रहा हूँ। कोई अच्छा सा डिजाइन ढूंढ रहा हूँ मैं। ये अच्छा नहीं है डिजाइन में, कोई अच्छा सा डिजाइन अगर ढूंढूं तो ये ढूंढे, बॉन्ड। हाँ तो ये एक अच्छा डिजाइन है। अगर आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट ऐसी लगे, आपकी स्टार्टअप वेबसाइट ऐसी लगे, तो आप क्या कर सकते हो, एक क्रोम एक्सटेंशन यूज कर सकते हो जिसका नाम है गो फुल पेज। एग्जाम्पल के लिए गो फुल पेज करता क्या है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक्सटेंशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्रोम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसको क्लिक करते ही देखो होगा क्या। अब ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट खिंच गया मेरे पास उस वेबसाइट का। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा, इसको डाउनलोड करके मैं डायरेक्टली रवेबल में एज अ इमेज प्रोवाइड कर दूंगा, और उसको बोलूंगा मेक अ डिजाइन लाइक दिस। जो आप मेरा हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, उसको इस डिजाइन में बनाओ, उसको इस एस्थेटिक्स में बनाओ, उसको ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी कलर ग्राउंडिंग होनी चाहिए। सो दिस इज एडवांस्ड लेवल ऑफ वाइब कोडिंग। एंड क्योंकि हम ये काम सिर्फ वाइब से कर, हमारे को बस वाइब आई थी कि यार वाइब हमें ये बनाना है, हमें हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम की वाइब आई, हमने कोई कोड नहीं लिखा। When we create a code like this is called vibe coding, and future is vibe coding, right? And आपको मैं vibe कोडिंग अभी VS कोड में भी सिखाऊंगा कि VS कोड में वाइब कोडिंग होती कैसे है, क्या करते हैं, गिटहब कोपायलट कैसे यूज करते हैं, ब्लैक बॉक्स AI कैसे यूज करते हैं। मैं आपको इसके एडवांस वर्जन दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। बट अभी के लिए मैं आपको कोडिंग AI एजेंट सिखा रहा हूँ कि कोडिंग AI एजेंट होते क्या हैं। अब लवेबल जैसे 10,000 और टूल्स हैं, राइट। बोल्ट है, डुअल लाइट है, बहुत सारे और टूल्स हैं। बट यस दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टीच यू। अब ये बन जाए एक बार, राइट। बट मेरे पास कुछ पुरानी वेबसाइट्स के एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ जब तक ये बन रहा है। वर्णन एक स्टार्टअप है जो कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ बना बिल्ड करने की। इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने नहीं बनाई है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट वाइब कोडेड है। आई हैव चेंज द कॉपीज ऑफ इट, आई हैव चेंज एवरीथिंग, इमेजेस, एडेड इमेजेस ऑफ माय क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, बट आई हैव built this. This is not my work. I have just told AI what to do. That's it. That's it. That's the only thing I've done. Right? So आपके दिमाग में कुछ भी थॉट है, वो दिन गए जब आप बहाने मारो कि यार नहीं यार, सर मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो टूल्स नहीं है। दैट आर दिन गॉन। आई कैन गो फ्रॉम एनी थॉट टू रियलिटी इन लेस देन 10 मिनट्स राइट नाउ। अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, मुझको उसको टेस्ट करना है, तो मैं अपने दिमाग को थॉट से लिख के डायरेक्टली उसको 10 मिनट में टेस्ट कर सकता हूँ। आपको अगर मैं यस V0.dev, V0.dev इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। आप डेव भी यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर सकते हो। आई लाइक लवेबल मोर, राइट। मेरे को लवेबल पसंद है। जैसे ये जो वेबसाइट है,
ये सिर्फ एक उससे बनी है। ये देखो, ये वेबसाइट है, आपको मैं दिखा दूं, और इसमें आप पब्लिश भी कर सकते हो। ये पूरी की पूरी वेबसाइट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से बनी है। ये मैंने नहीं बनाई, ये एआई ने बनाई है एक प्रॉम्प्ट से। राइट, ये देखो, ये जरा मैंने चैट जीपीटी से कॉपी करा था, और ये पूरी की पूरी वेबसाइट। राइट, एंड यू कैन चेंज ऑन टॉप ऑफ इट। व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस इज कि आप अगर पहले वेबसाइट पूरी जीरो से बनाते तो आपको 5 दिन तो, एक हफ्ता तो वेबसाइट बनाने में ही लग जाता। मैं आपको कह रहा हूं आपको एक हफ्ता लगाना ही नहीं है। आपको एक हफ्ते का काम 10 दिन में करना है, या फिर एक हफ्ते का काम एक दिन में करना है। राइट, दिस इज वेयर दीज प्रोजेक्ट्स कम इन टू पिक्चर। तब ये प्रोजेक्ट सारे काम आते हैं। अभी वेबसाइट आपको आपको मैं लिंक भेजता हूँ, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो एक लिंक में। आपको सिर्फ, आप इसको बस एक क्लिक करके डिप्लॉय कर सकते हो फ्री में, कोई पैसे देने किसी को भी। आपको मैं वेबसाइट का लिंक भेजता हूँ ताकि आप टेस्ट कर सको। राइट, अभी जो मेरा ये बनेगा लवेबल वाला। राइट, सी आई मैनेजमेंट सिस्टम। See, this dashboard is not created by me. I just gave a prompt in front of you right now. That's it. And this is a clean dashboard. Let me publish it and share the link with you. एंड आपके लिए मैंने बस थॉट लिया था, मैंने बस दीप का थॉट लिया, और दीप के थॉट से यहां तक आ गया मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में। दूसरा प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया। राइट, एक प्रॉम्प्ट दिया था, हाँ ठीक है, बट ये देखो, आपको मैं इसका लिंक चैट में शेयर करता हूं ताकि आप सब लोग देख पाओ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ दीप की वो कैसे होगा, आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो। बट दिस इज हाउ यू यूज इट। ये आपको मैंने लिंक भेज दिया इसका पूरे डैशबोर्ड का। राइट, आप इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि सारे फीचर्स काम करे नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ फीचर्स काम ना करते हो, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको अब बेस से कुछ काम नहीं करना, आपको जीरो से कुछ काम नहीं करना। आपकी, आपका जो वो है ना बेस लाइन भी, वो अब 50 से शुरू होता है, आपको 50 से 100 तक काम करना है। दैट्स इट, 60 से 100। दैट्स वाई टाइम कम हो गया, इसलिए कंपनीज फायर कर रही है लोग। कि पहले लोग बेस से बनाते तो टाइम लगता था, मेहनत लगती थी, अब वो मेहनत तो कम हो गई क्योंकि ये सब टूल्स आ गए। इसीलिए कंपनीज आर फायरिंग पीपल। राइट, ये है कोडिंग एआई एजेंट्स। अगर मेरे को किसी वेबसाइट का वो देना है तो मैं फुल पे स्क्रीनशॉट दे चुका हूं। तो ये है एडवांस मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। ये एडवांस मेथड है कि मैंने फुल पे स्क्रीनशॉट खींच लिया। फुल पे स्क्रीनशॉट खींच के मैंने उसको कहा कि मेरे को ऐसा ही वो चाहिए, ऐसे ही टाइटल्स चाहिए, किसी कोई वेबसाइट मेरे को सुंदर लग गई। दिस इज हाउ यू डू इट। राइट, ये पूरी देखो, ये पूरी डैशबोर्ड, ये सारा, ये सब लेवल से बना हुआ है। राइट, अब इसमें अपना बैक एंड कनेक्ट कर सकते हो, फ्रंट एंड कर सकते हो। देखो, ये पूरी वेबसाइट जो है ना, ये लवेबल से बनी है। देखो, एडिट विद लवेबल, एनएसएफ डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। वर्णन की पूरी वेबसाइट उससे बनी है लवेबल से। राइट, सो वाइब कोडिंग इज दिस थिंग। इसको बोलते हैं किसी रियलिटी में आ रहे हो सिर्फ लेस देन 10 मिनट्स में। राइट, इन दिस एंटायर 3 आवर सेशन देयर वुड बी कॉन्सेप्ट टेकअवेज। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टेकअवे ऑफ दिस एंटायर सेशन। ये है आपका पहला कॉन्सेप्ट टेकअवे। राइट, वाइब कोडिंग। आपको आज से पता है कि वाइब कोडिंग क्या होती है। तब जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए, तब आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया आए, आप उसको वाइब कोड कर सकते हो इनकी मदद से। वाइब कोड करने का ये नहीं मतलब है कि वो आपके लिए एंड टू एंड 100% काम करके देगा, नहीं। आपको काम करना पड़ेगा, बट आपका 80%, 90% काम वो करके देगा। उसके ऊपर आपको अपना दिमाग लगा। ठीक है, यस, यू कैन बिल्ड एप्स एज वेल। उसके लिए दूसरे एप्स हो सकते हैं, बट यस, आप उससे ऐप भी बना सकते हो। यस, यू कैन इनपुट चेंज डेटा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने पूरा जो अपने वाइब कोड करा है उसको आप गिटहब पे यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो एज रिपोजिटरी। राइट, आप उसको कनेक्ट करके अपने ऐसे गिटहब पे पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद आपको जो चेंज करना है, वीएस कोड पे फोर्क करना चाहते हो, जो करना है आपको कर लो। बट आप सारे कोड को एडिट करके वहां पे डाल सकते हो। आपको अगर कोई टेक स्टैक में करना है तो आप यहाँ पे टेक स्टैक लिख दो कि मेरे को पाइथन और फ्लास्क, आपको फ्लास्क और रिएक्ट में करना है, आपको कुछ भी करना है। सो होल पॉइंट इज, ये आपको अल्टीमेटली मैवरिक बनाएगा। ये आपको ज्यादा अपने पीयर से, जो कि शुरू से बना रहे हैं, उनसे आपको एक स्टेप अहेड रखेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे। दीज आर कॉल्ड कोडिंग एआई एजेंट्स। राइट, अ लो लेवल कोडिंग एजेंट। अब आपको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, बट ये हो सकता है एक बेसिक कोडिंग एआई एजेंट का एग्जाम्पल। राइट, सो ये अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप ये स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। दो आपके साथ मैं पूरी स्लाइड शेयर कर दूंगा, बट आपको अगर खींचना है तो आप ये स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। यही मैंने करा है। तो मैं क्या करा, थॉट्स टू वर्ड्स पे आया। अगर आपको एक और अच्छी वेबसाइट बनानी है, अब आपको मैं जो मैं यूज करता हूँ टेक्निक, एक तो ये होगा कि आप इसको ऐसे सिंपल बता दो कि मेरे को क्या चाहिए। मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी बार होता क्या है मेरे साथ ऑन अ पर्सनल नोट, कि मैं ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं उसको लिख नहीं पा रहा, लिखा नहीं जा रहा मुझसे। तो मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी पे ऐसे अपना मोड ओपन करता हूँ, ये वाला। इसको बोलता हूँ, हे
I want to create a website where would I have a landing with a website where I would have a hero section. Then there would be contact us. Then would be a video feed or something like that. Like I don't know about it. Can you just please help me brainstorm about it? Just help me think about how do I go about a website or something like that. अब होगा क्या जब मैंने ये कर लिया? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। जितनी बार भी मेरे पास दिमाग में थॉट और मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मैं उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में उसको यहाँ पे बोल सकता हूँ, बट मैं वो लिख नहीं सकता कभी यहाँ पे। इसलिए आप डिक्टेट मोड यूज कर सकते हो अपने दिमाग के थॉट्स को यहाँ पे लिखने के लिए। आप आंख बंद करो और यहाँ पे बोल दो, बस बोल दो कि मेरे को ये चाहिए, दैट्स इट। आपके दिमाग से मैं वो चीज रियल लाइफ में लेके आ रहा हूँ, राइट? ये आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है कि ये हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम 5 मिनट 10 मिनट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लाइक इट डिडंट एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड एंड वी मेड अ होल सिस्टम। वी मेड अ होल सिस्टम जहां पे पूरा सेटिंग्स है, प्रोफाइल है, एडमिन है, सब कुछ है, जस्ट विद वन प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी ये काम आपके लिए नहीं कर सकता। अभी कर सकता है बट वो बहुत बार फकअप करेगा, इधर करेगा, बट नहीं। ऐसे ही सिमिलर वेबसाइट है bolt.new। अगर आपका जो काम है वो, आपको मैं एडवांस वर्जन सिखा रहा हूं। अगर आपका जो काम है वो बैक एंड हैवी है, कि आपके काम में बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है, एलएलएम कॉल्स हो रही हैं, ये हो सकती हैं, तो आप बोल्ट यूज करो, राइट? और आपके पास फिग्मा डिजाइन है तो आप गिटहब डिजाइन है तो आप ये यूज करो, राइट? आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करता हूं पर्सनली, क्योंकि बोल्ट लवेबल जो है वो फ्रंट एंड के लिए अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट एंड तो मैंने बनवा लिया इससे। उसके बाद मैं अपने क्या करता हूँ, इसको गिटहब पे सिंक कर देता हूँ। जो गिटहब पे मैंने सिंक करा है उसी रिपोजिटरी को मैं बोल्ट में इंपोर्ट करता हूँ। तो एक वहां से मैंने जो आउटपुट लिया उसको बोल्ट में इनपुट दिया। बोल्ट बैकएंड में बहुत अच्छा है, तो ये फ्लास्क का, रिएक्ट नोड जेएस का, जैंगो का कोड बहुत अच्छा लिखता है, राइट? तो इसलिए मैं यहाँ पे ये करूंगा, यहाँ पे अपना बैकएंड इससे लिखवाऊंगा, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स अबाउट आप इन टूल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करोगे, क्या करोगे, कैसे आप इन टूल्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, क्या क्या टेक्निक हो सकती है, राइट? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू इन दिस पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। नाउ आई टेक अ पॉज। ये आपका, ये था पूरा डिटेल्ड, यही आपको मैं लिखा, एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर लिख लेते हैं। मैंने क्या करा, पहले अपने थॉट्स से मैंने अपने विचारों को जमीन पे लेके आया चैट जीपीटी की मदद से। आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने इंस्पिरेशन के लिए एनालिसिस करा, जो कि मैंने फुल पे स्क्रीनशॉट खींचा। उसके बाद मैंने प्रॉम्प्ट दिया, सब कुछ एआई को दे दिया, और ड्रीम टू रियलिटी हो गया मेरे लिए 10 2 मिनट में। दिस दिस एंटायर प्रोसेस टुक डेज, बिफोर डेज। अगर आपको सर बोलते हैं कि भाई बच्चों आपको ना हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कितने दिन लगाते आप? मैंने मिनटों में बना दिया। दिस इज वॉट यू शुड डू फ्रॉम नाउ। ये आपको अपने पियर से, आपको अपने अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, जिन कंपनीज में आप अप्लाई करोगे, उनसे आपको ये चीजें डिफरेंट बनाएंगी। कूल। ये था वाइब कोडिंग। इसको टेक्निकल भाषा में लोग आजकल वाइब कोडिंग बोलते हैं, राइट? वाइब से कोड कर रहे हैं ना, तो इसलिए वाइब कोडिंग, राइट? वाइब मार्केटिंग भी होता है, बट वाइब मार्केटिंग मेरे को लगता है टेक अवे यहाँ पे होना चाहिए, बट वाइब कोडिंग इज अ टेक अवे। ये आपका है कॉन्सेप्ट टेक अवे वन ऑफ दिस एंटायर सेशन। नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक टू दिस एंटायर थिंग कि ये सब कुछ मैं कर कैसे रहा हूं। अगर मान लो ये मैंने बना दिया सिस्टम और इस पे इतने लाइक्स हैं, व्यूज हैं, तो ये हो कैसे रहा है? लोग पहचान नहीं रहे क्या? मतलब इज दिस इवन नॉट एथिकल? अगर 130 के हैं कुछ भी, ये सारे व्यूज है, सारे क्लोन्स हैं, मैं नहीं हूं ये। दिस इज नॉट माई क्लोन, दिस इज नॉट मी, दिस इज एवरीथिंग इज क्लोन, राइट? देखो, आई मेक वेरी एआई वीडियोस, आई मेक, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो एआई के ऊपर है, वो फैशन वीडियोस नहीं है। तो मेरे केस में लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं आ रहा हूं कैमरा के सामने, नहीं आ रहा। इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं बता क्या रहा हूं, कि मैं कैसे बोल रहा हूं, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है। तो इसलिए मेरे केस में ये चीज काम कर रही है। हो सकता है आप में से कोई फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हो, फैशन कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता, उसके लिए ये चीज हो सकता है नहीं काम करे। बट यस, अगर आप एक इंफोटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं हूं अकेला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये ऑलरेडी यूज करते हैं। ये मैं हूं, ये मेरी वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो। ऐसे कम से कम भी 10,000 क्रिएटर्स होंगे जो ऑलरेडी, फाइनेंस विद शरण को आप जानते होगे, ठीक है? आप इसको जानते होगे, आई डोंट नो इफ यू नो दिस गाय, दिस इज ग्रोथ स्कूल एवरीथिंग। सो होल पॉइंट बीइंग दैट everyone is using it. Every content creator, your favorite content creators use it. And for a matter of fact, I know every content creator in this country, starting from Tanmay Bhatt to Nikhil Kamath, every content creator.
मैं सबको जानता हूँ क्योंकि मैं 4 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मीटअप्स वगैरह में मिलता रहता हूँ, सब ये यूज करते हैं, राइट। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एआई एजेंट्स ओनली, बट दीज आर कॉल्ड वीडियो क्रिएशन एजेंट्स। करते कैसे हैं? वी यूज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड हेजन, राइट, हेजन, राइट। अगर आपको मेरे को दिखाना है बिहाइंड द सीन्स मेरा, ये दिखाना तो नहीं चाहिए बट ओके। एज आई टोल्ड यू, आई हैव 274 एआई जनरेटेड वीडियोस, 274, राइट। सी, ये होती है एक प्लेन वीडियो, राइट। एंथ्रोपिक गिव द, ये होती है एक प्लेन वीडियो। इस वीडियो को कन्वर्ट करके हम ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं एडिटिंग के बाद। ये है एक एडिटेड वीडियो। ऑब्वियसली आई हैव अ फुल टीम, उसको पूरा ज्ञान होता है कैसे करना है, क्या करना है, बट यस, दिस इज एवरीथिंग दैट वी डू, राइट। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोडिंग एजेंट। अब इसमें करना क्या होता है आप हेजन जाके समझ सकते हो करते कैसे हैं, बट यस, वॉइस क्लोनिंग के लिए देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। इफ यू गाइज वांट टू नो अबाउट इट, मे बी आई कैन टेक अ डिफरेंट सेशन सम टाइम एल्स, बट यस, ये सॉफ्टवेयर यूज करके हम अपना क्लोन कर सकते हैं। ये देखो सारी वीडियोस जो हैं, ये सारी वीडियोस मैंने पोस्ट कर दी हैं अपने इंस्टाग्राम पे। लोगों के लिए हो सकता है एआई सिर्फ एक प्रोजेक्ट हो, बट मेरे लिए नहीं है। मेरे पास 30 मिलियन व्यूज हैं अपने एआई क्लोन पे, 30 मिलियन। I calculated it, right? So this is what I wanted to teach you for the first part of this session, right? अब और सेशंस है, मैं आपको थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ, आपको मैं ग्लिम्स देना चाहता हूँ, बट एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? 11 लैब से कर सकते हो, यस, 11 लैब से कर सकते हो। प्ले एच टी इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, बट यस, yes, you can give the access to your database as well, right? आप पोस्टग्रेस का अपना क्रेडेंशियल्स दे सकते हो, या फिर अपना अपना कोड लेके उसमें पोस्टग्रेस इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर सुपरबेस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है तो सुपरबेस से ऑलरेडी इंटीग्रेट कर सकते हो, यस, कर्सर से कर सकते हो, यस, राइट। सो कर्सर एंड विंडसर्फ एंड गिटहब कोपायलट आर ऑल दीज टूल्स। मैं आपको इसका भी एक ग्राउंड चेक दूंगा, बट यस, दीज आर कॉल्ड कोडिंग एआई एजेंट्स। एनी अदर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस? एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ आपको डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो? नहीं तो आपको मैं एक फ्यूचरिस्टिक चीज दिखाता हूँ इसके बाद, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं सेकंड सेकंड सेशन में। व्हाट अबाउट प्राइवेसी कंसर्न्स? नो, प्राइवेसी concerns, anyone apart from my dashboard will not be able to access it, right? And I am a public, anyone, इंस्टाग्राम की पॉलिसी ये कि अगर कोई पब्लिक डेटा उसको यूज कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो तो हर जगह होते हैं, बट प्राइवेसी कंसर्न्स, if you about be more specific about it, and I can just tell more, but I haven't faced, I have 300 videos but no privacy claims as of now, and मैं education के content में हूँ, so I don't care about privacy as well, but it's very very handled, it's very very taken care of. ओके पारस, क्विक क्वेश्चन। लेट्स सपोज तुम और मैं, हम दोनों पॉडकास्ट करना चाहते हैं, Right. एंड फिजिकली तुम भी प्रेजेंट नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, टाइम ही नहीं है अपने पास। ठीक है। हमने क्या काम किया, चैट जीपीटी से, यू आर द होस्ट, आई एम द एक्सपर्ट। Yeah. तो चैट जीपीटी से तुमने क्वेश्चन जनरेट किए और चैट जीपीटी से उसी के आंसर जनरेट किए। Right. अब हम दोनों ने अपने अपने अवतार बना लिए, हम्म। एंड हम दोनों ही अपने आप चैट पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो क्या Right. ये पॉसिबल है क्या? यस, यस, मैं करके दिखा सकता हूँ। Google View 3, राइट। सर बेसिकली हमारे पास बस एक फोटो नहीं चाहिए, हमें एक बार मिलके उस फोटो को बनाना है, या फिर हम फोटोशॉप करके अपने आप को एक कोड का सेटअप में दिखा सकते हैं, दैट्स इट। हमको क्लोन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, फ्लक्स करके एक टूल है, ठीक है। उसके बाद क्लिंक करके एक टूल है, जहां पे हम अपनी पूरी पूरी इमेज, बस हम एक इमेज देंगे और इमेज से अपने आप को बात करवा सकते हैं, दैट्स इट। बस इमेज देके बात करवा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक ठीक है। काम करो, स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ ना, मेरा स्क्रीनशॉट लो। राइट, यहाँ से तुम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, ओके, मेरे को बंद करनी पड़ेगी स्क्रीन शेयरिंग, राइट। ठीक है सर, दिस इज ओके। सर एक बार ऊपर देखना कैमरा में, ठीक है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। ठीक है। कूल। अब मैंने क्या करा था, सर और अपना एक वो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, उससे एक वीडियो जनरेट करूंगा, ओके।
कूल। अब ये सिर्फ 8 सेकंड की वीडियो जनरेट करेगा, बट अगर मेरे को पूरा पॉडकास्ट जनरेट करना है 25 मिनट का, 30 मिनट का, हम एआई डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। उसके लिए एक टूल नहीं है, उसके लिए एक पाइपलाइन है टूल्स की। पहले आपको चैट जीपीटी से पूरा लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद जो डिस्कशन हो रहा है उसको क्लिंग में देना पड़ेगा, इमेजेस जनरेट करनी पड़ेगी डिफरेंट तरह की। ये सब काम पॉसिबल है, बट एक पाइपलाइन के थ्रू पॉसिबल है। और पूरी एक क्लास लेनी पड़ेगी जिसमें आपको मैं पूरा कंटेंट क्रिएशन सिखाऊंगा कि एआई से कैसे होता है, बट एक बेसिक के लिए हमारे को यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। दो लोग, हम लोग, सर और मैं, आपस में वहां पे बात भी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे वीडियो बनेगी। ये है क्या चीज, आपको मैं बता दूं, दिस इज गूगल VO3, जो कि नया नए आप वीडियोस देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे ऐसे करके। इसमें अगर आप एक प्रॉम्प्ट दो, जो आपको 8 सेकंड की वीडियो जनरेट करके दे देगा, कुछ भी वीडियो हो सकती है, 8 सेकंड की वीडियो आपको जनरेट करके दे देगा। और ये प्रो अकाउंट पे है गूगल के, बट यस इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन इन इंडिया। और स्टूडेंट अकाउंट पे, अपने स्टूडेंट अकाउंट पे आप ये फ्री ले सकते हो। तो आपका स्टूडेंट अकाउंट एक गोल्ड माइन ऑलरेडी आपके पास है नए टूल्स को ट्राई करने के लिए। अभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम एज अ स्टूडेंट कैसे ले सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे, मतलब 90% होता, 99% होता है, कभी किसी को पैसे नहीं दिए। मेरा एक दोस्त है थापर में ही, 3rd ईयर में मेरे साथ इंटर्न कर रहा है वर्नन में, उसने ही मेरे को अपना प्रो अकाउंट दिया है, मेरा अकाउंट नहीं है ये, राइट। उसने मेरे को अपने फैमिली एक्सेस में ऐड कर लिया है। पॉइंट बीइंग दैट दिस इज अ टूल दैट यू कैन यूज फॉर ट्राइंग एवरीथिंग, राइट। इसमें जेमिनाई के आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, देखो ये सारे नए मॉडल उसमें हो गया, देखो वीडियो जनरेट, लेट्स सी क्या हो रहा है। Make these a bit more, I guess, grounded. But what I'm seeing is also a lot of companies are building what I call as proof of value. Make these a bit more, अब I इसमें guess, थोड़ी मेरी grounded. वीडियो खराब हो गई, क्योंकि एक But थी, what I'm अगर मैं इसको seeing is बहुत सारी also दूंगा a तो हो lot of जाएगी। companies are building what I call as proof of value. सर आप देख रहे हो? Make these a bit more. हेलो? हाँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये सिर्फ एक फोटो से हुआ है, और मैंने फोटो भी अच्छी नहीं ली थी, फोटो भी स्क्रीनशॉट लिया, दैट्स इट, राइट। I guess, मेरी फोटो grounded. हल्की सी बेकार हो गई, बट सर की But फोटो what देखो। I'm seeing is also a lot of companies are building. और इसमें आवाज है, मैं आपको आवाज कैसे सुनाऊं, एक सेकेंड। नहीं, सुन रही है आवाज, आवाज आ रही है। राइट, Building what I call as proof of value. this is entirely AI generated with just one photo, that is a screenshot, not even a camera quality footage, राइट। एंड कुछ भी बात करवा सकता हूँ मैं इससे, कुछ भी। ये तो 8 सेकंड है, मैं इससे 25-25 मिनट की वीडियोस भी बना सकता हूँ। Obviously it would be paid and we would have to take a pipeline of it, but yes, this is the power of AI today. And अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, जुलाई की। What happens 6 months down the lane? 6 महीने बाद क्या होगा, किस स्टेज पे होंगे हम? वी टॉकिंग अबाउट अ फील्ड जो कि बहुत बहुत तेज प्रोग्रेस कर रहा है, इतनी तेज कि हम कैचअप भी नहीं कर पा रहे, राइट। प्लस अब इंटरवल में जाने से पहले मैं आपको एक और विजुअली अपीलिंग चीज दिखाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शो यू अ कंप्यूटर एजेंट। नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर एजेंट? लेट मी शो यू, ओके। A computer agent is something, give me a sec, राइट। ये क्या करेगा, एक एआई एजेंट है जिसको बोलते हैं ब्राउजर एजेंट्स। ये क्या करते हैं, ये कोडिंग से लिखे जाते हैं, एक रिपोजिटरी है ब्राउजर यूज करके, मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ये आपके लिए आपका लैपटॉप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपका लैपटॉप क्रोम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल एंड रन इट फॉर यू। गो टू यूट्यूब एंड प्ले अ विराट कोहली वीडियो प्लेइंग कवर ड्राइव अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओह सॉरी, ओके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो माय हैंड्स आर हियर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मेरे हाथ यहाँ पे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोड चल रहा है और देखो क्या होगा। माय हैंड्स आर हियर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। दिस इज अ एआई एजेंट इन एक्शन। इस तरह के एआई एजेंट्स को बोलते हैं फुली ऑटोनमस एआई एजेंट्स। ऑटोनमस इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब एआई वहां पे क्या टाइप करे, कैसे टाइप करे, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ से बात निकल गई है। अभी अपने आप क्लिक करेगा, मेरा हाथ यहाँ पे, मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूं, मेरा लैपटॉप इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मी। If you are running a अपने आप business एड स्किप होगा, where जो you होगा are अपने आप the होगा। one who's managing operations, sales, marketing, finances, hiring, and everything, एंड इट कैन रन फॉर आवर्स। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसमें पैसे लगते हैं, बट मैं बंद कर देता हूँ। होल पॉइंट बीइंग, ये तो एक सिंपल क्वेरी थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ए एआई एजेंट। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एक्चुअली। मैंने एक एआई एजेंट को पैरेलली रन करा है 8 घंटे के लिए, और वो पैरेलली लैपटॉप में अपने आप चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। उसका काम क्या था कि उसको कोई डेटा स्क्रैप करना था। अब वो डेटा पाइथन से स्क्रैप नहीं हो रहा था,
उसके लिए मेरे को किसी को हायर करना पड़ता। तो मैंने एक एआई एजेंट को रन कर दिया, वो 8 घंटे तक चला और उसने मेरे को ये डेटा ला के दिया। आपको मैं डेटा दिखा भी देता हूँ ना। राइट। उसने मेरे को पूरा ये वाईसी की मेरे को शीट चाहिए थी 500 लोगों की, उसने मेरे को ये डेटा निकाल के दिया। ये सब एआई एजेंट से निकाला है डेटा। ये देखो, ये इतनी बड़ी शीट है। ये मैंने नहीं करा, ये किसी पाइथन स्क्रिप्ट ने, पाइथन भी कर सकता है वाई कॉम्बिनेटर, बट एग्जाम्पल के लिए जस्ट वांटेड टू टेस्ट इट, मेरे को देखना था कि क्या कैपेबिलिटीज हैं। ये सब कुछ ये काम करा है। दिस इज वाई। अब एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लूं, और पॉइंट ये सिर्फ एक ऑटोमेशन ही है, ये सिलेनियम नहीं है। इस एआई के पास अपना दिमाग है। इसका मतलब ये डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊं, देखो इसमें करके रहा हूं, फाइंड द टॉप 3 साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन reinforcement learning in past 2 years, check their LinkedIn profiles, download their research paper from archive, explain it to me in simple terms. That's it. अब इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। इसमें एआई को आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां से डेटा लेना है, फिर दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर तीसरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर चौथी पे। दिमाग है। सिलेनियम नहीं ये काम कर सकता। इसलिए अब देखो होगा क्या। लेट मी रन दैट इन फ्रंट ऑफ यू। दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर एजेंट्स। राइट, माय हैंड्स आर हियर। आई डिडंट आस्क टू टाइप दिस क्वेरी, अपने आप लिखा है जिसने लिखा है, मेरे हाथ में नहीं था। अब इसने देखो अपने आप पहली वेबसाइट पे क्लिक कर लिया। अब ये अपने आप स्क्रॉल करेगा, जो करना है अपने आप करेगा, मैं नहीं बता रहा। अगर आपको देखना है बिहाइंड द सीन्स एआई अपने आप को कैसे इंस्ट्रक्ट करता है, देखो अपने आप को गोल देता है एआई कि अगला गोल क्या है तेरे लिए, अगला गोल क्या करना है, अगला गोल तेरे को क्या करना है। एआई अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। एआई इज टॉकिंग टू इटसेल्फ। वो अपने आप से बात कर रहा है। देखो ये मेरे हाथ यहाँ, अपने आप से बात करता रहेगा एआई कि अच्छा ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर। दिस इज एन एलएलएम बिहाइंड द सीन्स। ऑब्वियसली बहुत सारी हल्की सी कोडिंग है इसके पीछे, दीज आर कॉल्ड ब्राउजर एजेंट्स, इसके लिए मैं अलग चीजें यूज कर रहा हूं। बट इट कैन टेक अप, इट कैन रन फॉर आवर्स। आवर्स वी आर टॉकिंग, नॉट इवन स्मॉल टाइम्स। और देखो अपने आप से कहां से आया ये डेबिस हेमेस, कहाँ नाम कहां से आया, मैंने तो कोई नाम नहीं दिया था। नाम आया कैसे, समझ कैसे आया इसको नाम। देखो अब ये आर्काइव पे कैसे गया, आर्काइव पे पेपर खोल दिया इसने अपने आप। मेरे हाथ तो यहाँ पे है, मैं तो नाम भी नहीं बताया, मेरे को तो पेपर का नाम नहीं पता था। देखो आर्काइव पे खोल दिया इसने पेपर, अब पेपर लोड कर रहा है। This is an AI agent for you. These type of AI agents are called fully autonomous AI agents. Okay? In the second session, I'll teach you how to build this. मैं आपको थोड़े पार्ट्स में सिखाऊंगा कि इसको बनाने क्या बताते हैं। सिर्फ एक एआई एजेंट आपको मैंने दिखाया था। मैं आपको पूरी टीम ऑफ एआई एजेंट्स भी दिखाऊंगा, जिसमें 2 कंप्यूटर एजेंट्स हैं, एक परप्लेक्सिटी एजेंट है, एक चैट जीपीटी एजेंट है, एक ब्लॉग राइटर एजेंट है। आपस में सबका काम ये है कि मिलकर के टीम ऑफ एआई एजेंट्स बनाओ। सारे मिलकर टीम ऑफ एआई एजेंट्स बनाओ और एक काम पूरा करो, एक टीम का काम खत्म कर दो, किसी टीम को रिप्लेस कर दो। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई कैन टेक अप एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव फॉर नेक्स्ट 5 minutes. Any Any question, question? Theory? You may unmute yourself also. हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो। Hello, am I audible? यस यस यू आर। Thank you so much, sir, for this wonderful session. सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये इतना ऑटोनोमस हो गया, अभी हम वी आर इन 2025। जब तक हमारी प्लेसमेंट आएंगी 2028 तक, तब तक तो बहुत ही एडवांस हो जाएगा, फिर तो मुझे लगता है इंजीनियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट देखो इज योर आपको टेक ऑन बताता दैट? हूँ, मैं आपको एक रियल ग्लिम्स देता हूँ। एक सेकंड, ये पहले ये बंद कर देता हूँ, ये चल रहा है। राइट, एक सेकंड। देखो ऑब्वियसली थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, थिंग्स आर मूविंग प्रीटी फास्ट। एंड हमारा कॉलेज या फिर कोई भी और कॉलेज जो सिखा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हल्की सी लेट हो गई है। मेरे को पता नहीं है कितना करिकुलम चेंज हो जाए। मेरे को तो ये पता है कि सर ने मुझे बुलाया, तो लाइंस पे बुलाया है कुछ सिखाने के लिए। सर तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मार रहे हैं, बट ऑब्वियसली पूरा कोर्स कॉलेज का एक करिकुलम होगा, मैकेनिकल का एक करिकुलम है, कंप्यूटर्स का। मेरे को लगता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल जो नए एज के स्कूल्स हैं जैसे स्केलर, पोलारिस, यहाँ सब पे मैं पढ़ाता हूँ। जैसे ग्रोथ स्कूल का एक स्कूल है, वहां पे हर हफ्ते क्लास लेता हूँ। वो अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये सिखा रहे हैं। जैसे ये जो वाइब कोडिंग वाली क्लास है, मेरे को लगता है इसका तो एक सेशन ही बनाना चाहिए कि देखो वाइब कोडिंग शुरू में ही बना देना चाहिए सेशन अब तो, कि भाई कोडिंग एज इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो फर्स्ट ईयर में ये भी सिखाया जाएगा तुम्हें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कि हो क्या रहा है मार्केट में, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। ऐसे लोगों की क्लास फ्री में होती है, अटेंड करते रहो हर हफ्ते की, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपडेटेड रहो। ऐसे लोगों को फॉलो करते रहो कि क्या हो रहा है। ये एंटायर सिस्टम बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपने लिए अब
ऑब्वियसली हजार चीजें करने के लिए मैंने अपने लिए खुद के डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि एआई की फील्ड इतनी तेज काम कर रही है, इतनी तेज काम कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्चुअली मैं दिखा ही देता हूँ। तो और इतना ज्यादा कंटेंट है सीखने के लिए कि मैं सीख ही नहीं सकता, मैं सीख ही नहीं सकता, राइट। तो मैंने क्या करा है, अपने लिए एक डैशबोर्ड बना लिया है। ये डैशबोर्ड क्या करता है, दुनिया जान की जितनी भी अपडेट्स होती हैं एआई की, ये रोज लाके मेरे को दे देता है, रोज। अब मेरे को कुछ सोर्सेज पता है, अब इन सोर्सेज इनको इन इंफॉर्मेशन को मैं यूज कैसे करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मेरा तो काम है यार, मेरे को तो वीडियोस बनानी है ना। आपके लिए ये कैसे काम आ सकती है, आप सिर्फ कोडिंग के देख सकते हो कि कोडिंग में क्या हुआ इस हफ्ते। हफ्ते में आप 4-5 घंटे निकालो, और 4-5 घंटे निकाल के अपने आप को अपडेटेड रखो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। और प्रोजेक्ट्स बनाना तो इतना आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने क्लॉड का डैशबोर्ड। 4 साल में जितने प्रोजेक्ट बनाए ना, मैंने 15 मिनट में उतने प्रोजेक्ट बनाए क्लॉड पे। 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, आई एम नॉट किडिंग, आई जस्ट मेड अ वीडियो जिसपे बहुत सारे व्यूज हैं इस पे। मैं दिखा देता हूँ, ये वीडियोज है, देखो इसमें मैंने 3 ऐप्स बनाए हैं क्लॉड से। इस वीडियो मैंने वीडियो बनाई थी, 55,000 व्यूज हैं इसके ऊपर, और ये सारे ऐप्स हैं। मेरे पास आपके डिप्लॉयड लिंक्स है, आई कैन सेंड यू ऑल द डिप्लॉयड लिंक्स राइट नाउ, राइट नाउ। मैंने 4 साल में इतने प्रोजेक्ट बनाए थे जितने मैंने 3 हफ्ते में बना, तीन मतलब उसमें बना दिया, राइट। आई कैन शो यू माई आर्टिफैक्ट्स, राइट। सो हम फील्ड तो चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमारे हाथ में तो नहीं है, ऑब्वियसली रिसर्च के हाथ में है। हमारे हाथ में तो इतनी सी बात है कि हम सीख कैसे सकते हैं, हम अपने आप को अपडेटेड कैसे रख सकते हैं, दुनिया से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज हो सकता है आपके लिए एक स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड हो, बट बाहर की दुनिया थप्पड़ मार के सिखाती है, और 2-3 बार ले ऑफ होके सिखाती है कि क्या, क्या कैसे होगा। मेरे दोस्तों, मैंने देखा अपने दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट से ले ऑफ होते हुए, राइट। सो देखो ये सारे क्लोन है, मैंने परप्लेक्सिटी ये सारे क्लोन्स में बना दूँ, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए खुद से। मैंने कॉलेज में इतने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए होंगे जितने मैंने 15 मिनट में बनाए सारे। ये रैक का डैशबोर्ड है, सदियां लगती मुझे इसे बनाने के लिए। ये परप्लेक्सिटी का क्लोन है, लाइक परप्लेक्सिटी का क्लोन। आई मेड दिस विद द हेल्प ऑफ क्लॉड, एंड इट्स फ्री। आई पेड नथिंग, दिस इज क्लाउड का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लॉड। ये फ्री सब्सक्रिप्शन है क्लॉड का, फ्री प्लान। सो होल पॉइंट बीइंग, टूल्स तो ऑलरेडी, देखो ये मेरा टूल है, आपको दिखा ना डैशबोर्ड। तो ये मेरा डैशबोर्ड है। मेरे को अगर अपने आप को अपडेटेड रखना है तो मैंने अपने लिए एक डैशबोर्ड बनाया है, क्योंकि अगर मैं इंटरनेट पे जाऊंगा ना तो बहुत नॉइज है। मैं देखने एक चीज आता हूँ, हो जाती है 4 चीजें। मैं गुम हो जाता हूँ, कभी मैं वीडियो स्क्रॉल करने जाता हूँ, कभी मैं मेल देखने जाता हूँ। तो इसलिए मैंने एक अपना डेडिकेटेड डैशबोर्ड बना दिया। यहाँ पे मेरे पास सबरेडिट से बहुत सारे वेबसाइट से अपने आप कंटेंट आ जाता है, और मैं डेट सेट कर सकता हूँ कि मेरे को 3 दिन का कंटेंट देखना है, 7 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का। अब मैं करूँगा अपने आप अपडेट हो जाएगा, देखो। तो मेरे को हर हफ्ते मैं जाता हूँ इस पे, अपना आधा घंटा 1 घंटा लगाता हूँ और सब कुछ पढ़ लेता हूँ, ताकि मैं दुनिया के साथ चलता रहूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है। और जो मेरे को लगता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, आई जस्ट ग्रैब इट। दैट्स हाउ आई डू इट। फॉर अ क्वेश्चन पर्टिकुलरली, यस, यस, दैट्स वाई जॉब्स कम हो रही है मार्केट में। कॉलेज प्लेसमेंट भी जहां तक मैंने सुना है हल्का सा कुछ तो फर्क पड़ा है, बट मूविंग फॉरवर्ड डाउन द लेन थिंग्स आर गोइंग टू बी हार्ड इफ यू डोंट अपग्रेड योर सेल्फ। ओके पारस, एक ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक यस सर, ठीक है सर, ठीक है, डन सर। फॉर कितने कितने टाइम का? 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट वुड बी फाइन। ठीक है। सो क्लास राइट नाउ इट्स 3:18 यानी कि 3:20 मान लो। सो लेट्स रीजॉइन अगेन बाय 3:35। ओके, ओके पारस, स्टार्ट। Cool. So, hi everyone. वेलकम टू सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हम कवर करेंगे उसी का जो हमने बेसिक्स कवर करे हैं फर्स्ट पार्ट में। दिस सेशन वुड बी अ मच मोर एडवांस सेशन। आई वुड गो इनटू प्रैक्टिकलिटीज ऑफ थिंग, प्लस आई विल शो यू हाउ टू बिल्ड स्टफ। सो आप मेरे साथ फॉलो अलोंग भी कर सकते हो इन केस यू वांट टू डू इट। प्लस आई वुड सेंड यू ऑल द रिसोर्सेज। तो अभी आपका काम है, अगर आप फॉलो अप नहीं भी करना चाहते हो, आप बस स्क्रीन देखो और सीखो। बाद में आप अपने आप से सीख सकते हो। सारे सोर्सेज मैं सर को भेज दूंगा, सर आपको भेज देंगे, फिर मैं डायरेक्टली भेज दूंगा। ठीक है, तो आप जब आराम से सीखो। कुछ डाउट्स हो प्रीवियस सेशन की तरह, आप चैट में लिख दो या फिर बाद में माइक ऑन करके बोल देना, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। कूल। So this is the part 2 of the entire thing, right? We'll make no code AI agents, plus we'll do market research. मार्केट रिसर्च का पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट ठीक है, ये मोस्टली एआई और B2B जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए है। तो मार्केट रिसर्च करने के लिए आई यूज अ टूल कॉल्ड परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी आपके अकाउंट्स पे फ्री मिल जाएगा, आपके स्टूडेंट अकाउंट्स पे आप लॉग इन करके परप्लेक्सिटी फ्री में ले सकते हो। उसके लिए बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जैसे कि दिस। अब ये प्रॉम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ अपने परप्लेक्सिटी पे। ओके,
सो दिस इज अ परप्लेक्सिटी प्रो अकाउंट, मेरे पास नहीं था तो मेरे को तो खरीदना पड़ा। सो मैं क्या करता हूँ, वर्णन में हम क्या करते हैं, मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा हूँ कि हम करते क्या हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि ये चीजें एक्चुअली यूज करते कैसे हैं, कौन लोग यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, वर्णन में कंपनीज को रीच आउट करते हैं, ठीक है। और कंपनीज होती कौन सी हैं, वाई कॉम्बिनेटर की कंपनी होती है सैन फ्रांसिस्को, जिनको फंडिंग मिल गई होती है, तो इन लोगों के पास ना जिम में पैसा है, ये खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब होल पॉइंट बीइंग, हम इनको ना ऐसे मेल नहीं करते हैं कि हमें काम चाहिए, अब हम इनके लिए एआई स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते हैं, वो डिफरेंट काम है। हम क्या करते हैं, परप्लेक्सिटी प्रो का यूज करते हैं। परप्लेक्सिटी प्रो में हम इतना लंबा प्रॉम्प्ट देते हैं, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, एक प्रॉम्प्ट, ठीक है, साथ में उनकी वेबसाइट, राइट। जैसे मेरे को डुअलाइट के लिए बनाना है, मेरे को उसकी वेबसाइट देनी है साथ में, दैट्स इट। ये प्रॉम्प्ट है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो ये प्रॉम्प्ट है कुछ, राइट। ये इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है परप्लेक्सिटी का, ये प्रॉम्प्ट है, और यहाँ पे मैं उसकी वेबसाइट देता हूँ। परप्लेक्सिटी क्या करता है, उस वेबसाइट के बारे में जानता है सब कुछ एंड टू एंड, और मैं प्रो वाला मोड ऑन कर देता हूँ, ये प्रो मोड। परप्लेक्सिटी क्या करता है, किसी भी चीज के मार्केट के बारे में रिसर्च करने के लिए उस एंड टू एंड, उस सोशल मीडिया, फाउंडर की प्रोफाइल्स, वेबसाइट, सब कुछ एंड टू एंड स्क्रैप कर लेता है। उसके बाद इट मेक्स अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस। अगर आपको मैं रियलिटी में दिखाऊं वो डॉक्यूमेंट दिखता कैसा है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। गिव मी अ सेक। अब एआई को पावर यूज ऐसे करते हैं, तो आपने से किसी ने मेरे से लास्ट में सवाल पूछा था कि भैया अगर यूज करना है तो कैसे यूज करें, ऐसे यूज करते हैं। अब आपके लिए क्या काम हो सकता है, आपके लिए इसका काम हो सकता है, अगर आप में से कोई स्टार्टअप करना चाहता है या फिर किसी फील्ड के बारे में इंटरेस्टेड है, कोई रिसर्च वाला काम करना चाहता है, तो परप्लेक्सिटी उसके लिए बेस्ट है। गूगल वो काम नहीं कर सकता, एंड में हमारा जो एंड डॉक्यूमेंट है वो परप्लेक्सिटी हमें कुछ ऐसा देता है, ये हम उस कंपनी को सेंड करते हैं। अब कंपनी को बिहाइंड द सीन्स, उस कंपनी को नहीं पता कि हमने ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एआई से बनवाया है, इसमें हम भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बट ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना, हमने इसमें से कोई भी रिसर्च नहीं करी, ये सारी रिसर्च हमने करी नहीं है, ये करी ही नहीं है हमने। परप्लेक्सिटी क्या करता है, रेडिट, लिंक्डइन सब एक्सेस कर सकता है, सब, बिना किसी उसके। तो ये होती है परप्लेक्स, ये होती है रिसर्च, दिस इज हाउ वी डू रिसर्च विद द हेल्प ऑफ जीपीटी, राइट, विद द हेल्प ऑफ परप्लेक्सिटी, नॉट जीपीटी, परप्लेक्सिटी। एंड ऐसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स लिखा कैसे हमने, जीपीटी की मदद से। अगेन, मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी पे जाता और उसको अपने दिमाग में बताता हूँ कि मेरे को उस कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए। इस एग्जांपल की मैं उसको बोलूंगा कि कैन यू राइट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर परप्लेक्सिटी, इस एग्जांपल की मैं करके दिखाता हूँ। कैन यू राइट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर परप्लेक्सिटी विच हेल्प्स मी रिसर्च अबाउट अ स्टार्टअप इन डेप्थ, द आई वांट टू मेक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर दैट स्टार्टअप, यू आई वांट यू टू राइट मी अ प्रॉम्प्ट that should give me everything about the company, maybe founder details, founder post, their social media profiles, everything end to end. Brainstorm about it and write me a very detailed prompt so that I can get everything in just one document, right? अब मैंने अपना दिमाग में जो मेरे थॉट था, मेरे दिमाग में लिख नहीं सकता था ये। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं उसको, बस बोला और डायरेक्टली सेंड कर दिया। अब देखो, अब ये पूरा का पूरा मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख के देगा, देखो, कॉपी पेस्ट रेडी। इसको मैं अपना बस जाके दूंगा, ये सब कुछ मैंने बोला थोड़ी है, स्टार्टअप ओवरव्यू, फाउंडर्स, फाउंडर्स बोला, बट ये सब किसने बोला, ये कहाँ से आया? मैंने तो नाम नहीं लिया कभी हैकर न्यूज और प्रोडक्ट न्यूज, प्रोडक्ट हंट का, ये कहाँ से आया, कैसे आया, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कहाँ से आया, मैंने तो कभी नहीं कहा। दिस इज हाउ यू डू रिसर्च अबाउट एन इंडस्ट्री, ऐसे करते हैं रिसर्च, राइट। दिस इज what I wanted to teach you in the second part of the second part of the entire class, and this is concept takeaway 2 as well। ये पूरे क्लास का concept takeaway 2 भी है, right। first concept was vibe coding, second concept is how to do research, right। अब आपको, आप इसको डिफरेंट क्षेत्र में यूज कर सकते हो, आपको नहीं भी लगता है आपको यूज करना है तो कोई बात नहीं, मेरा मेरा फर्ज आपको मैं सिखाऊं ये चीज, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसे लोग पावर यूजर बनते हैं, ऐसे नॉर्मल लोग अच्छे लोगों से फर्क होता है उनको, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अबाउट एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट आर एआई एजेंट्स, लेट्स जस्ट बिल्ड देम। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम जब एआई एजेंट्स बनाएं तो उसको कोड से बनाएं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम कोड यूज करें। नो कोड टूल्स भी आते हैं कैनवा की तरह, जो कि एआई एजेंट्स बनाने में मदद करते हैं। वो नो कोड टूल्स क्या हैं? एआई एजेंट्स, पहले आपको मैंने सिखाना एआई एजेंट्स होता क्या है। एआई एजेंट्स होते हैं एआई प्लस पावर टू टेक एक्शन, राइट। ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को आपको टूल दिखाना है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि मैंने करना क्या था। अब ये वर्णन की वेबसाइट है, इसमें एक ब्लॉग है। अथीना जो कंपनी है उसके लिए हमने क्या करा था,
ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, सॉरी, राइट, ये दिखाते हैं। अथीना जो कंपनी है ना, अब अथीना में हमारे पास एक काम था, मेरे को एक टास्क दिया मेरे फाउंडर ने। उन्होंने मेरे को कहा कि यार पारस, हमें ना, अब स्टार्टअप्स क्योंकि बहुत तेज मूव करते हैं, जिनके पास पैसा होता है बहुत तेज मूव करते हैं, बट कम लोग हैं तो ऑटोमेट करना है बहुत सारा काम। उन्होंने मेरे को कहा कि यार पारस, हमारे ना 4 कॉम्पिटिटर ये हैं, हमको ना ट्रैक करना है कि लोग इनके बारे में बात क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रैक करें। और बात हो रही है हजारों पोस्ट की, एक दिन में कम से कम भी 1000 पोस्ट होंगे जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रैक कैसे करें, ये बंदा ट्रैक कौन करे, क्या मैं लिंक्डइन पे जाके, क्या मैं रेडिट पे जाके सर्च करूं, करूं कैसे, कैसे होगा। अब कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो ऑटोमेशन लिखनी पड़ेगी, और कीवर्ड्स हैं और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे है कि रेडिट पे ट्रैक करना है हमें या फिर लिंक्डइन पे ट्रैक करना है। अब एपीआई रेडिट और लिंक्डइन तो दे देनी है कि मैं कोड लिख दूं और ट्रैक कर लूं, और हजारों पोस्ट की बात हो रही है, और मेरे को उसके बाद रेलेवेंट सिलेक्टेड चाहिए। तो करा क्या, this is where automations and no code tools like this comes in, right? We are using 3 tools right now, which is called make.com, zapier.com, and second is n8n.io. ये तीनों टूल्स हैं, आप इनको बुकमार्क कर सकते हो, make.com, zapier एंड n8n। ये तीनों टूल कैनवा हैं। जैसे कैनवा क्या होता है, ग्राफिक का वो होता है, ऊपर से ऐसे करके लगा दो अपना, ये कैनवा है एआई एजेंट्स का। इसमें 5000 टूल्स हैं, 5000, मतलब 5000 तरीके से आप एआई एजेंट्स बना सकते हो फ्री में, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जीरो कोडिंग इन्वॉल्व, जीरो कोडिंग। हालांकि कोड वाले भी होते हैं, बट नो कोड के आप बहुत सारे इसमें बना सकते हो, सब कुछ इंटीग्रेट कर सकते हो। गूगल डॉक से अगर आपको एजेंट बनाना है, आप गूगल डॉक से बना लो। आपको चैटबॉट बना ली, देखो एआई एजेंट आपने बना दिया, देखो एआई एजेंट आपको दिखाऊंगा कैसे बनाने हैं, बट आप इससे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये सारे एआई एजेंट्स के एग्जांपल है। पोस्टग्रेस इंटीग्रेट कर रखा है इसने, क्लॉड इंटीग्रेट कर रखा है इसने, फिर स्लैक इंटीग्रेट कर रखा है, मैनेजर इंटीग्रेट कर रखा है। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इसने देखो बना के रखे हैं। सारा नो कोड है, बट ड्रैग एंड ड्रॉप करा है वहां से। बनाना कैसे है ये आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, आप जाके जाके वीडियोस देख सकते हो। मेरा काम है आपको मैं टूल्स के बारे में जरूर बता दूं। क्या पूछ रहे हो? हाँ, I don't use Barley and Lindy. I just don't trust them. I trust Make and Zapier and N8N. N8N is the most powerful, but let's okay. अब आपको मैं एक वॉक थ्रू देता हूँ कि हमने वो प्रॉब्लम अपनी कंपनी में कैसे सॉल्व करी। अब ये प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करता हूँ अपनी कंपनी में, क्योंकि मैं ही देखता हूँ ना, सब मेरा डिपार्टमेंट है, तो मेरे को देखना है। अब इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक सर्विस यूज करी के वॉच, ये एआई नहीं है बट छोड़ दो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सर्विस यूज करिए के वॉच करके। ये क्या करता है, लिंक्डइन, ट्विटर, रेडिट पे जब भी हमारे कीवर्ड, हमारे कंप्यूटर के बारे में कोई भी उनका नाम मेंशन करता है, एग्जांपल के लिए हमारे कंप्यूटर का नाम है लैंगफ्लो, एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी नाम है, जैसे मान लो ब्रेन ट्रस्ट नाम है, ठीक है, हमारे लैंग्राफ नाम है, लैंग्राफ हमारे कंप्यूटर है अथीना का। हमने क्या करा, इसमें एक ट्रैकर लगा दिया, इसको बोलते हैं सोशल लिसनिंग टूल्स। अब ये एक अलग कहानी है, इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ ये टूल्स करते क्या हैं। अगर आप इसमें अपना कीवर्ड दे दो, तो ये जब भी इंटरनेट पे जब भी मेंशन होगा आपके बारे में, ये क्या करेंगे, आपको ईमेल भेज देंगे। ईमेल भेज देंगे उन्होंने आपको। अब ईमेल ना हजारों की क्वांटिटी में आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास 2 के ईमेल्स हैं, 72 ईमेल्स भेजे उन्होंने एक बारी में, 23 ईमेल्स, एंड दे सेंड अप्रोक्सीमेटली 1000 ईमेल्स अ डे। अब 1000 ईमेल्स को मैं पढ़ थोड़ी सकता हूँ, पढ़ेगा कौन इनको, कैसे पढ़ूंगा, इवन दो डेटा आ गया मेरे पास, बट पढ़ेगा कौन। इसलिए आई मेड अ वर्क फ्लो। अब ये वर्क फ्लो करता क्या है, ये मेरे जीमेल से कनेक्ट हो गया, ये जीमेल से कनेक्ट होके इसने मेरे सारे ईमेल्स रीड कर लिए, जो 1000 ईमेल्स आए थे सारे रीड कर दिए। फिर इसने फॉर लूप लगाया एक, ये फॉर लूप है, फॉर लूप से सारे ईमेल्स में एक एक करके गया। उसके बाद इसे एक जीपीटी का मॉड्यूल लगाया। ये जीपीटी का मॉड्यूल करता क्या है, वो देखता है मेरे कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से, मेरे पास कोई क्राइटेरिया है ना कि कौन से मेल सही है, कौन से मेल को देखने हैं, उसका मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पे। उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से मैंने इसको बताया कि आप यस या नो बताओ। जीपीटी को बताया, अगर मैं आपको पूरा मेल का कंटेंट दूंगा, आपका काम है मेरे को बताओ यस या नो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। उसने कहा यस। अगर जो उसने यस भेजा जीपीटी ने, तो मैं उसे अपने स्लैक पे भेज दूंगा। स्लैक पे मैंने अपने एक चैनल बना लिया, स्लैक पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जहां मर्जी। फिर उसको मैं अपने गूगल शीट्स में ऐड कर दूं। अगर उसने भेजा ना, तो गेम खत्म। मेरा फाउंडर क्या करता था, मेरा फाउंडर मतलब अभी अभी भी वो क्या करते हैं कि भाई स्लैक चैनल पढ़ते हैं, क्योंकि स्लैक पे रिलेटेड वाले हैं। हमने ये नो कोड ऑटोमेशन लिखी है। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, मेरे को कंटेंट आइडियाज अभी ये उससे डैशबोर्ड से मिलते हैं, आपको मैं दिखाए थे। डैशबोर्ड में भी होता क्या है, कुछ आइडियाज के लिए मैंने अपनी टीम के लिए क्या कर रखा है कि कुछ वेबसाइट्स है जहां से मैं डेली आर्टिकल्स पढ़ता हूं, जैसे एमआईटी हार्वर्ड, एमआईटी टेक्नोलॉजिकल रिव्यू है, एमआईटी टेक रिव्यू है, ये जैसे ये वेबसाइट्स है। ठीक है, अब ये वेबसाइट्स क्या है कि यहाँ पे
मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ हर दिन। ये मैंने एक ऑटोमेशन ऐसा लिखा कि रोज सुबह क्या होता है, यहां से अपने आप जो नया आर्टिकल पोस्ट होता है, उठता है, मेरे को समराइज होता है, जीपीटी की वजह से समराइज होता है, और मेरे स्लैक पे अपने आप सेंड हो जाता है। दैट्स इट। और समरी के साथ सेंड होता है। अगर मेरे को समरी पसंद आई तो मैं पूरा आर्टिकल पढ़ लेता हूँ। और रोज सुबह 10 बजे अपने आप होता है, ये अपने आप, रोज सुबह। तो मेरे को कभी उस वेबसाइट पे जाके पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरा एक नो कोड एआई एजेंट है जो चलता है, अपने आप वो काम करता है और अपने आप करता है। अभी तो आपको ये 4 स्टेप्स का एआई एजेंट दिख रहा है, 4-5 स्टेप्स का। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एआई एजेंट विच हैज हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स। ये देखो, ये एक एआई एजेंट है जो हमने वर्णन में बनाया किसी कंपनी के लिए। ये वो है। अब हमने मीम मार्केटिंग एआई एजेंट भी बनाया एक, जो कि मीम मार्केटिंग करता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एआई एजेंट हमने बनाया अपनी कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए बनाया, बट दिस इज हाउ वी डू इट। अब ये बनाना क्या है, कैसे बनाना है, देखो अभी आपको कोई रियल लाइफ यूज केस तो नहीं होगा, अभी आप स्टूडेंट्स हो, मेरे को भी नहीं था। इसलिए एक रियल लाइफ यूज केस एग्जांपल के लिए ये हो सकता है कि मेरे को बहुत सारे थापर की आईडी पे ईमेल्स आते हैं, तो मेरे को ना अपने व्हाट्सएप पे सेंड करनी है वो। तो मैंने जेपीआर से क्या करा, अपना थापर का ईमेल आईडी कनेक्ट करा उससे। ठीक है, और साथ में बीच में लगाया जेमिनाई। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं अगर मैं आप जगह होता तो मैं करता क्या। ठीक है, आपको मैं एक एआई एजेंट बना के दिखाता हूँ, आप फॉलो आप मेरे साथ भी कर सकते हो, फ्री है सब कुछ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, देखो अब अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जैप करना है, तो अगर मेरे को ट्रिगर के तौर पे क्या करना है, जीमेल लेना है। देखो कितने सारे ऐप्स हैं यहाँ पे सारे ऐप्स हैं। ये तो देखो ये है, ये देखो ये कितने सारे ऐप्स हैं, ये सब ऐप से आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। मेलचिम, गूगल, यूट्यूब, गूगल शीट्स। इसका मतलब आप हर ऐप को एक्शन लेने की ताकत दे सकते हो, हर ऐप को जीपीटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जीमेल आपके सारे इनबॉक्स की सारी चीजें पढ़ सकता है। गूगल शीट्स में जब जो भी करते हो सब कुछ पढ़ सकता है। अगर मेरे को जीमेल का बनाना है तो मैं यहाँ पे जीमेल लिखूंगा, और उसको यहाँ पे चेंज करके कनेक्ट कर, सॉरी सॉरी, जीमेल लिखूंगा, कहाँ गया। और यहाँ पे देखो न्यू कन्वर्सेशन, अगर मेरे को अपना ईमेल रीड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको रीड करने का बनाऊंगा कि रीड करना है। देखो, ट्रिगर्स है ना, न्यू इनबॉक्स अपेयर्स इन स्पेसिफिक ईमेल बॉक्स। अगर मेरे को इनबॉक्स में वो डालना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट एन अकाउंट। अब देखो मेरे को कहा कि नया अकाउंट बना लो, और देखो मेरा अकाउंट ऐसे कनेक्ट हो गया, सिंपली नो कोड है सब कुछ, कुछ कोड नहीं है अपना। मैंने अगर मान लो मेरे को थापर की आईडी पे आते हैं, तो मैंने थापर की आईडी वाली सिलेक्ट करी, थापर की आईडी कनेक्ट करूंगा इससे, और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मेरे को ईमेल आते हैं मैं वहां पे वो दूंगा कि किस सब्जेक्ट से मेरे को ईमेल आते हैं। दैट्स इट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जीपीटी का मॉड्यूल लगाऊंगा एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जेमिनाई फ्री है, अगर आपके पास जीपीटी की अब यहाँ पे इसको चलाने के लिए एपीआई की चाहिए होती है आपको। एपीआई की आपके पास तो होंगी नहीं, फ्री अभी कहाँ स्टूडेंट गया, पैसे तो खर्च नहीं करोगे आप जेमिनाई की जाके फ्री एपीआई की ले सकते हो। यही है आपके स्टूडेंट के क्रेडिट्स, जहाँ पे आपको स्टूडेंट के क्रेडिट्स काम आएंगे। आप जेमिनाई पे जाओ और लिखो जेमिनाई एपीआई की, और यहाँ पे फ्री में आपको एपीआई की मिल जाएगी। देखो आप ऐसा नहीं करोगे, फ्री में एपीआई की मिल जाएगी, कुछ नहीं। ठीक है, देखो क्रिएट एन एपीआई की, अभी मेरे को एपीआई की बना के दे देगा, और फ्री है, कोई पैसे नहीं देने। आप जेमिना यहाँ पे इसके आपने बना लिया, उसके बाद आप यहाँ जाओ, नए ऐप में सेलेक्ट करो जेमिना, जेमिना। देखो अब यहाँ पे अपनी एपीआई की डालो। ये आप मेरे को क्या करना है, कन्वर्सेशन सेंड अ प्रॉम्प्ट, सेंड अ प्रॉम्प्ट। देखो अब यहाँ पे मेरे को अपना अकाउंट बना के अपने अकाउंट से कनेक्ट करके जेमिना करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने व्हाट्सएप ऐड करूंगा यहाँ पे, व्हाट्सएप, राइट। आई लाइक व्हाट्सएप एप्स। ठीक है, यू कैन कनेक्ट व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप दिखी ना, बट यहाँ पे यू कैन कनेक्ट व्हाट्सएप। अभी क्या होगा, आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे पे रन कर सकते हो, कि रोज सुबह क्या हो, जितनी भी थापर की ईमेल आईडी से मेरे को मेल आ रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, या फिर किसी कोर्स से रिलेटेड, या फिर किसी क्लास से रिलेटेड, उनको जीपीटी से मैं समराइज करूंगा और समराइज करके यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि मैं कभी मिस ना करूँ, असाइनमेंट अपना कभी मिस ना करूँ, या फिर डेडलाइन कभी मिस ना हो। ये एक छोटा एआई एजेंट का एग्जाम्पल है। सिमिलरली हमने तो 25-25 ऐसे वो बनाए हुए हैं। अब ये आप सीख कैसे सकते हो, आप मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता हूं आप ये सीखो, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप है एआई एजेंट्स बनाने के तरफ। इसलिए आप जाओ और YouTube पे जाके इन तीनों की वीडियोस देखो कि करना कैसे है। उसके बाद ये जो ब्लॉग्स लिखे हैं आप ये पढ़ सकते हो। आपको नहीं पढ़ना है, आप YouTube पे जाके लिखो NA10 ब्लॉग्स, NA10 ब्लॉग्स। ठीक है, आपको देखो किन सारे वर्कफ्लोज के ब्लॉग मिल जाएंगे कि क्या करना है, क्या क्या वर्कफ्लोज बना सकते हैं, लोगों ने क्या बनाया हुआ है, हम उनके एग्जाम्पल से सीख सकते हैं क्या, सब अवेलेबल है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सब अवेलेबल है, अगर आप नहीं सीखना चाहते हो फिर तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखो ऑटोमेटिक के ट्रेंड पे आप जाके सीख सकते। ठीक है, तो इसलिए ये देखो, ये देखो
कितने सारे इन्होंने बनाया। बिल्ड एन एआई एजेंट पावर्ड बाय MongoDB एंड एटलस, ये देखो 11 गेम चेंजिंग, ये सारे ब्लॉग्स हैं, बट बहुत सारे इनकी वेबसाइट वो भी है, देखो ट्यूटोरियल्स हैं, देखो ये ट्यूटोरियल्स हैं, आप जाके कोई भी देख सकते हो कि रैक कैसे बनाना है, कैसे, ये सब चैटबॉट है, सब सब एआई एजेंट्स के एग्जांपल हैं, और सब में अलग अलग टूल्स यूज हो रही हैं। देखो इसमें CSV यूज करा है, गूगल चीज है डेटाबेस, CSV, सब कितने सारे एग्जाम। अब पॉइंट इज, ये तो सीखने के ऊपर बात है कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना, तो सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे, राइट, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको मैंने बता दिया कि एपीआई की फ्री में कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, कूल, सिंपल सी बात है। और जरूरी नहीं है कि हर बार हर प्रॉब्लम को आप कोडिंग से ही सॉल्व करो, कुछ चीजें ऐसे भी सॉल्व हो जाती हैं। मार्केट में अभी NA10 का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि इसमें लंबे लंबे एआई एजेंट्स बना सकते हैं जो कि 50-50 ऐप्स यूज कर सकते हैं। इसमें हमने इतने सारे ऐप्स यूज करे हैं, एक उसमें, ये एक एआई एजेंट है, इसमें इतने सारे ऐप्स यूज हुए हैं, देख रहे हो आप। और इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप है कि हमने करा कैसे। इन केस यू वांट टू रीड, यू कैन गो एंड रीड, दैट्स ओके। बट ये 3-4 ब्लॉग्स लिखे हैं, हमारे पास 4 ब्लॉग्स अभी हैं, मैं पोस्ट करूंगा आजकल में। बट यस, ये आप जाके पढ़ सकते हो, कोई भी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, हमारे पे पढ़ लो, कहीं भी पढ़ना आप पढ़ लो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये सब सीखो। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट आप सीखो कि एआई एजेंट्स, आपने सीखा कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब आप सीख रहे हो कि ये है कॉन्सेप्ट टेकअवे 3। कॉन्सेप्ट टेकअवे 3 है एआई एजेंट्स होते क्या, आपने सीखा, क्यों हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आपको अब थोड़ा सा फ्लेवर लग गया होगा कि क्यों बात कर रहा है हर कोई इसके बारे में। अब जब आपको मैंने बताया कि एआई एजेंट्स आपको मैं सिखाई कि कैसे बनते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, देखो 3 प्लेटफॉर्म का बताया, Make.com, Zapier, NA10, यही 3 आपको मैं सिखाने वाला था, राइट, राइट। तो एनी डाउट स्टिल हियर, एनी डाउट्स? Lovable.dev is a paid website. No, it's not a paid website, Arjun. It's वहां पे आप 5 prompts दिन के फ्री कर सकते हो। Yes, these automation tools are free to use. Yes, 5 कर सकते हो फ्री में, राइट। अब पेड तो नहीं है, मेरे पास पेड प्लान नहीं है, मैंने आपके सामने फ्री में बनाया जो डैशबोर्ड बनाया, पेड प्लान तो नहीं है मेरे पास, फ्री है सब कुछ। दीप, आई एम श्योर आप फ्री में कर सकते हो। मैंने वो, मेरे पास पेड प्लान नहीं है, एंड आई वाज स्टिल एबल टू बिल्ड अ डैशबोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यस, so cool. This was all about Make.com, Zapier, and NA10. कोई questions, कोई doubts before we move ahead to the next part? Any doubts, anyone? No doubts? ये भी अच्छी बात है, राइट। कूल, एक बार क्या करते हैं, NA10 के कुछ ऑटोमेशन देख लेते हैं कि क्या करना है। अब इसके डिस्कॉर्ड बॉट्स बनाने हैं, स्लैक बॉट्स बनाने हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। UI आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो, मेरा काम है आपको मैं बस सिखाऊं और अवेयर करवाऊं, राइट। सो दिस वाज इट फॉर द सेकंड क्लास। अभी मैं थर्ड इस पे जा रहा हूँ, थर्ड पार्ट पे जा रहा हूँ आपको। ये कंटेंट पाइपलाइन है, इन केस, सो आई जस्ट वांट टू शो यू एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज द थर्ड क्लास, आई वांट टू शो यू द कंटेंट पाइपलाइन दैट यू आर लुकिंग फॉर। इसके बाद हम कोडिंग पे जाएंगे, उसके बाद हम टीम ऑफ एआई एजेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। ये हम जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में कवर करते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेरे को लगता है क्योंकि आप सब लोग इंस्टाग्राम पे हो, आप सब लोग देखते रहते हो, तो मेरे को लगता है ये आप लोगों का अवेयर होना इस बात के प्रति कि कौन अच्छा कंटेंट बना रहा है और क्या फॉलो करना चाहिए, किससे आपको नॉलेज मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मेरी वीडियो है, राइट, ये पूरी की पूरी वीडियो एआई है। अब मैं प्ले करता हूँ, आप बता रहा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। Stop drinking cheap LITs, you West Delhi peasant. Here are 4 cocktail bars in Delhi आपको where you आवाज आ can रही है? finally have a refined. राइट, तो आवाज नहीं भी आ रही, तो पोल पॉइंट बीइंग ये बंदा वीडियो में नहीं है, दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ क्लोन, राइट। सो यस, Stop drinking. दिस इज वन पार्ट, राइट। देन फाइनेंस में भी लोग यूज कर रहे हैं, राइट। दिस इज फाइनेंस विद चरण, ही इज अ गुड फ्रेंड एंड ही इज आल्सो यूजिंग एआई। आई हेल्प्ड हिम क्रिएट हिज क्लोन एंड एवरीथिंग, राइट। देन दिस इज फन प्लस नॉलेज, इज वैभव जयंती, राज शिमानी, अगर आप जानते हो तो राज शिमानी का फ्रेंड है। आई टेक क्लासेस फॉर हिज वेंचर फ्राइडे एवरी सैटरडे फॉर 3 hours। तो ये भी सारा एआई क्लोन्स है, एंड दीज आर द पीपल हु आर यूजिंग एआई एट स्केल। हम सब स्केल पे यूज कर रहे हैं और डिफरेंट जॉनर्स में यूज कर रहे हैं, राइट। अब आपको इसके स्टेप्स नोट डाउन करने हैं फॉर ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटिंग दिस। ये इसके स्टेप्स हैं, और ये है कॉन्सेप्ट टेकअवे 4, एआई कंटेंट क्रिएशन के स्टेप्स। एक सेकेंड, ये लोड हो जाए, आप स्क्रीनशॉट्स खींच सकते हो अगर आपको इसके खींचने हैं तो। इन केस यू वांट टू क्लिक अ स्क्रीनशॉट फॉर एआई वीडियो जनरेशन, दिस इज माई होल प्रोसेस। ऐसे ही करता हूं मैं अपना सारा काम, यही है 4 स्टेप्स मेरे में प्रोसेस में इन्वॉल्व। ओके, नाउ दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज फॉर वॉइस क्लोनिंग,
राइट? ये फ्री टूल्स हैं और ये फ्री हैं और ये पेड टूल्स हैं. In case you want to click a screenshot for it. हेलो सर, मेरी आवाज रुक गई थी क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अगर आप बोल रहे हो तो. नहीं, गो हेड, ठीक चल राइट, रहा है। राइट, राइट. सब अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा. अब एक जॉनर ये भी है. अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस का भी ज्ञान दे देता हूँ कि कुछ लोगों को जिनको स्टार्टअप करना है, जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं होता. कंटेंट के भी बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुल गए हैं. वरुण माया, आई डोंट नो कितने लोग वरुण माया को यहाँ पे नहीं जानते हैं, बट he has collaborated with everyone in the world. Everyone. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Sam Altman, everyone. Most decisions in life. अब ये एक वीडियो है, ये फुली AI जनरेटेड वीडियो है. What I'm saying is, I'm teaching you all this because ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. अब आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो क्या रहा है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स विद ऑल दिस AI टूल्स लाइक क्लॉड, लवेबल, बोल्ट आसान हो रहा है. इसलिए ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अच्छे स्टार्टअप और बुरे स्टार्टअप में क्या है, कितनी आंखें हैं, वो मार्केटिंग कितनी तगड़ी करते हैं. राइट? अब इसलिए हर कंपनी अपने कंटेंट कंपनी बन रही है. एवरी कंपनी विल बी ए कंटेंट कंपनी. अब कंटेंट में ये पूरी की पूरी वीडियो कंपनी जनरेट करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज. अब ये पूरी की पूरी वीडियो AI जनरेटेड है, इसमें कोई इंसान नहीं है. बट आप इस वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूं, आप वीडियो देखो कि बनी कैसे, उसके बाद दिखाऊंगा कि आपको ये होता कैसे है. ठीक है, लेट्स जस्ट सी. ओके, ये होता है एक वॉइस AI एजेंट से. आपको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं. ये एक वॉइस AI एजेंट है बिहाइंड द सीन जो बोल रहा है. ओके, लेट्स जस्ट सी. Most decisions in life are like hats. सर आवाज आ रही है क्या आपको वीडियो की? सर आवाज आ रही है आपको वीडियो की? यस, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है. Most decisions in life are like hats, but we end up treating them like tattoos. Think of decisions in 3 categories. 1, hat. 2, haircut. 3, tattoo. A hat is easily changeable. Try one, and if it doesn't work, put it back and try another. A haircut is a bit more long term, but still reversible. Jeff Bezos calls this the two-way door framework. If a decision is reversible, don't overthink it and just walk through the door. In such cases, running a trial often costs less than the time wasted arguing about the right move. However, some decisions. कूल. अब ये वीडियो दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको बताऊं कि ये बनी कैसे है. Like a ये वीडियो बनी है OpenAI.fm से. ये क्या चीज है, ये एक AI एजेंट की रिपोजिटरी है जो कि OpenAI ने बनाई है. ये वॉइस AI एजेंट्स है. आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, ये आपके लिए एक आवाज जनरेट करके देगा. एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को कोरल आवाज चाहिए, मैं प्ले करता हूँ. सैंटा तो नहीं चाहिए, इमोशन टाइम. अच्छा, ये देखो, ये कुछ भी कर सकता है. इसमें आप अपनी स्क्रिप्ट दो और ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है. तो ये जो वीडियो बनी है, इसमें बंदे ने स्क्रिप्ट यहाँ दी है, उसके बाद जब डाउनलोड कर लिया वो ऑडियो, डाउनलोड करने के बाद अपने एडिटर को भेजी है, एडिटर ने पूरी वीडियो एडिट करी है. एंड दैट्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनली शॉर्ट वीडियो. आई एम टीचिंग यू दिस टू टेल यू दैट इतना आसान हो गया है काम करना. तो जो बैरियर टू एंट्री था ना हर चीज का, स्टार्टअप हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो बहुत कम हो गया. एवरीवन इज लर्निंग इट. दुनिया इस स्पेस पे काम कर रही है. राइट? दिस इज द AI एजेंट फॉर रिसर्च दैट आई टोल्ड यू कि मैं क्या करता हूँ, चैट GPT से आइडिया समराइज करता हूँ और अपने व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. राइट? इसके ऊपर मैं और नहीं बात करना चाहता क्योंकि टाइम हो जाएगा. मैं आपको कोडिंग का चीजें सिखानी है. बट यस, डिटेल सेशन जब मैं कभी बाद में लूंगा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. बट अभी मेरे को कोडिंग वाले पे जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्विच कर रहा हूँ. नहीं तो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर सकता हूँ कि कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड AI गोज हैंड इन हैंड एंड एवरी कंपनी इज यूजिंग इट. इसी आधार पे तो मैंने कंपनी बनाई है वर्णन. यही तो आधार है कि आप AI बना लो, मैं लॉन्च कर दूंगा. बट इनफ ऑफ इट. नाउ आई वांट टू अनदर कॉन्सेप्ट विच इज एडवांस लेवल्स ऑफ AI एजेंट्स. ओके, राइट. Now we are going to an advanced level of AI agents, right? Hands on. Now we are going to hands on. अब हम कोडिंग करेंगे अच्छे से, और हम कोडिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कोडिंग होती कैसे है. राइट, आपको दिखाऊंगा कि करना क्या है. अब हम 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पे. इस पूरी सेशन में हम 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको समझ आएगा कि कंपनीज कैसे रिप्लेस कर रही हैं लोगों को. टीम ऑफ AI एजेंट प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे. राइट? अब राइट, अब मैं आपको ये एनालॉजी देना चाहता हूँ यहाँ पे. राइट? एनालॉजी क्या है?
इसी अगर आपने इसको समझ लिया, आपको समझ आएगा कंपनी फायर क्यों कर रही है लोग। ओके, हर कंपनी की हायरार्की ऐसे होती है, एक सीईओ होता है, वाइस प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, मैनेजर 4। आपको एआई एजेंट्स की मैंने एक डेफिनेशन बताई। सेकंड डेफिनेशन 2025 में ये है, टाइम के साथ भी एक डेफिनेशन होती है, जो टाइम के साथ डेफिनेशन ये है। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एआई एजेंट्स आर द लास्ट नोड। लास्ट नोड, लास्ट नोड मतलब ये लोग एम्प्लॉइज। अभी एआई एजेंट इनकी जॉब नहीं खा सकता। इस स्लाइड में मैं बाद में फिर से आऊंगा एक एग्जांपल लेके, बट अभी मैं आगे चलता हूं। राइट, अब मैं आपको एक वॉक थ्रू देता हूं, ठीक है। आपको मैंने डैशबोर्ड दिखाया था ना कि डैशबोर्ड करता क्या है। इससे पहले तो मैं एक चीज आता हूं, हम पहले एक प्रोजेक्ट बना देंगे जिसका नाम है कंप्यूटर एजेंट। आपको मैंने कंप्यूटर एजेंट का एग्जांपल लास्ट में जाते जाते दिया था कि देखो कंप्यूटर एजेंट कुछ भी कर सकता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अब आपको मैं दिखाता हूं ये बनाना कैसे है। देखो ये सब काम ना बहुत स्लो हो सकते हैं, बहुत, मैं आपको बड़े प्यार से 3-4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, बट होल पॉइंट बीइंग क्योंकि टाइम की थोड़ी अभी शॉर्टेज है और हम हल्के टाइम पे हैं, तो मैं इसे हल्का सा फास्ट कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज मेरे को बोल देना चैट में, है ना। मैं हल्का सा फास्ट से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें पढ़ानी है और मेरे को आपको जितना हो सकता है उतना बेस्ट पार्ट, उतना बेस्ट देना है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम प्रोजेक्ट 1 बनाएंगे, इसमें हम 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहला प्रोजेक्ट ये किसने करा है? सो पहला प्रोजेक्ट है ये, एक कंप्यूटर एजेंट जिससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं हमारी फ्लाइट्स बुक कर, हम इसको बोल सकते हैं आईआरसीटी से ट्रेन की टिकट बुक कर। इसका एग्जांपल आपको मैं लास्ट वीडियो में दिया। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट तो हम इस पूरे सेशन में बनाएंगे, वो है ये, एक टीम ऑफ एआई एजेंट्स। आपको मैंने सिखाया कि एक make.com पे या जेपीआर पे कैसे बनाने हैं एआई एजेंट्स। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि टीम ऑफ एआई एजेंट्स कैसे बनाना है। ये एक सिंगल एआई एजेंट है, ये है एक टीम ऑफ एआई एजेंट्स। राइट, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टीम ऑफ एजेंट्स कैसे काम करती है, कंप्यूटर एजेंट किसी टीम के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और एक्चुअल में कैसे करते हैं। इसी एग्जांपल से आपको मैं ये डैशबोर्ड भी सिखाऊंगा, इसी एग्जांपल से आपको मैं ये भी सिखाऊंगा डेफिनेशन का मतलब क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, आपको एग्जांपल क्या समझाता हूँ। मैं अपने मीडियम पे बहुत सारे ब्लॉग्स लिखता हूँ, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम समझाऊं, मैं अपने मीडियम पे जाऊं तो ये सारे ब्लॉग्स लिखता हूँ, ठीक है। और आपके लिए ब्लॉग्स ब्लॉग्स होते हैं, मेरे लिए ब्लॉग्स पैसे होते हैं। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक ब्लॉग है जो मैंने लिखा था, ठीक है, जनवरी में लिखा था। इस ब्लॉग ने मुझे $39 अर्न करके दिए। ये ब्लॉग ने अर्न करके दिए। इमेजिन इफ आई हैव 30 ब्लॉग्स अ मंथ, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 85 इन इंडिया, दीज आर द अर्निंग्स। सो आपके लिए ये सारी चीजें हो सकता है ब्लॉग हो, बट मेरे लिए ब्लॉग्स नहीं है। मेरे लिए एवरीथिंग इज वेरी सीरियस। मैं अपने लिए बिजनेस स्ट्रीम्स बना रहा हूं अलग अलग। मैं पैसा कहां से कमाऊंगा, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप जब इन चीजों को सीखो तो आप प्रोजेक्ट के नजरिए से मत सीखो, किसी किसी क्लास को, किसी एग्जाम को पार करने के लिए मत सीखो। जब आपके दिमाग में किसी एग्जाम को पार करने का वो आ गया ना कि मेरे को थापा में पास होना है, फिर कहीं पास नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते तब। आपको देखना है कि मेरे को दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है, कि मैं अपना रुतबा कैसे बनाऊं, कि मैं अपना धक्का कैसे बनाऊं। हाँ, अगर आपको काम ही करना है किसी कंपनी में तो बात अलग है, बट अगर आप सोच ही, कम से कम सोचो तो ऑडी लेने का, सोचना ही क्यों वैगनआर का है। अगर आप उठना ही है तो आसमान ही देखना है तो आसमान ऊपर देखो ना। तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि करना कैसे है। नाउ कमिंग बैक टू एआई एजेंट्स, ये इतने सारे व्यूज और लाइक्स आते कैसे हैं। मेरे को मीडियम पे ज्यादा कोलैबोरेशन आते हैं इंस्टेड ऑफ माई इंस्टाग्राम, ठीक है। और मैंने ताइवान की कंपनीज के साथ, चाइनीज कंपनी के साथ, सिंगापुर कंपनी के साथ सबके साथ कोलैबोरेट करा थे। अब होता कैसे है, इसमें क्लैप्स होती है। ये क्लैप्स आती हैं अच्छा लिखने में। और ये क्लैप्स आती कैसे हैं कि आप क्या करते हो, इसमें पब्लिकेशन में अपना आर्टिकल पोस्ट करते हो। ये सारी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन हाउसेज होते हैं। पब्लिकेशन हाउसेज में आप अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हो। आप जब आर्टिकल पोस्ट करते हो तो ये पब्लिकेशन का एक फॉर्मेट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, सेकंड प्रोजेक्ट में, हम एक पब्लिकेशन हाउस की पूरी टीम को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, हम एक पब्लिकेशन हाउस की पूरी टीम को रिप्लेस करेंगे अभी आपके सामने, मैं आपके सामने रिप्लेस करूंगा अभी का अभी, ठीक है। और उसके लिए डैशबोर्ड बनाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि पब्लिकेशन हाउस पहले काम कैसे करता है 5 मिनट के लिए। एक पब्लिकेशन हाउस में एक सीईओ है, वो बोलता है उनका धंधा कैसे बनता है, उनका पैसा कैसे बनता है। वो बोलता है अपनी कंपनी वालों को कि इस हफ्ते ना हम क्या करेंगे, 100 ब्लॉग 50 ब्लॉग लिखेंगे। अपनी टीम को बोलता है, ये सीईओ जो है अपनी टीम को बोलता है पूरी की पूरी, इस हफ्ते हम 50 ब्लॉग लिखेंगे और 50 ब्लॉग से पैसे कमाएंगे। ठीक है, कमाएंगे पैसे। अब होल पॉइंट बीइंग वो अपने वीपी 1 को कहता है कि वीपी 1 आप देखोगे कि कैसे करना है काम।
VP1 कहता है ठीक है, लेट्स डू इट। फिर अपने मैनेजर को कहता है, वो VP1 वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर को कहता है। मैनेजर के पास 5 एम्प्लॉइज हैं, राइट? 5 एम्प्लॉइज का अलग अलग रोल्स है। रोल्स क्या है, आपको मैं रोल समझाता हूँ। ये सारे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, ये सब हम लोग हैं। आपकी कॉलेज से जॉब यहाँ लगेगी इस लेवल में। मैं आपकी जॉब खा के दिखाता हूँ कि खाते कैसे हैं जॉब, लाइव। ओके, एंड आपको डेमो दिखाऊंगा। मैं आपको अपना लैपटॉप कंट्रोल होते पूरी स्क्रीन का डेमो दिखाऊंगा कि देखो ये आपकी जॉब गई। ओके ओके, लेट मी शो यू। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ पब्लिकेशन हाउस। इस मैनेजर ने कहा कि 50 आर्टिकल लिखने हैं जी भाई, 10 आर्टिकल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लिखते हैं हम। तो इसको कहा मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर जानता है बंदे की ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है, तो ये काम करेगा। तो वो टीम मेंबर 1 को कहता है कि भाई तू ना जा और देख कि इंटरनेट पे ट्रेंडिंग क्या है, हम उस पे आर्टिकल लिखेंगे। अगर मान लो तेरे को लगता है AI एजेंट्स ट्रेंडिंग है, उस पे लिखेंगे। अगर फैशन ट्रेंडिंग है, फैशन लिखेंगे। कूल। इस बंदे का काम क्या है, टीम मेंबर 1 का, टू गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड आउट 50 डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच आर ट्रेंडिंग। ये काम है। उसके बाद सेकेंड टीम मेंबर आता है और उसको कहा जाता है कि भाई आपका काम ये है कि आप प्रीवियस जितने हमने वो लिखे हैं, प्रीवियस जितने हमारे आर्टिकल्स लिखे हैं, और देखो कि किसमें से क्या काम करा और क्या नहीं करा। ये थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, इसको नॉलेज है, इसको पता है क्या चीज चलती है और क्या चीज नहीं चलती है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल, पहले बंदे का काम सिलेक्ट 50 आइडियाज फ्रॉम इंटरनेट। ओके, सेकंड बंदे का काम सिलेक्ट 10 आइडियाज आउट ऑफ दोस 50 आइडियाज विच आर रेलेवेंट टू अस। 50 में से 10 सेशन सिलेक्ट कर लिए बेस्ड ऑन क्या काम करा पहले और क्या नहीं करा। उसके बाद थर्ड बंदा और पढ़ा लिखा है, उसको बोला जाता है कि भाई तू क्या कर, जो 10 आर्टिकल लिखे गए हैं ना, 10 आर्टिकल जो सिलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में रिसर्च कर, जाके पढ़ कि लोग उसके बारे में कोड क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये जाके उसके बारे में लिख। ठीक है जी, ये रिसर्च वाला बंदा है। उसके बाद चौथा जो बंदा है, बंदी थी, वो क्या करते थे, उनको कहा गया कि आप क्या करो जी, आप ना ब्लॉग लिखो, आप लिखने वाले बंदे हो, आप लिखते बड़े अच्छे हो, आप लिखो। ठीक है, तो ये लिखते हैं, इसका नाम है कॉपी राइटर, ये कॉपी राइटर। उसके बाद पांचवी को कहा गया कि आप क्या करो जी, आप जाके इसके ब्लॉग्स लिखो, डिफरेंट जगह जाके पोस्ट करो, मीडियम पे लिख दो, लिंक्डइन पे लिख दो, ट्विटर पे लिख दो, हर जगह जाके लिखो, डिस्ट्रीब्यूट करो। ये होते हैं रोल्स एक पब्लिकेशन हाउस में। अब आपको मैं सबका काम खा के दिखाता हूं। और मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है कि भाई सबको मैनेज करे, राइट? यही तो मैनेजर का काम है। खुद थोड़ी काम करता है मैनेजर, करता है बट कम करता है, राइट? तो मैनेजर का काम यही है। ये अभी काम सारे लोग, 5 लोगों का मैनुअली होता है। फ्यूचर में ये काम मैनुअली नहीं होगा, फ्यूचर में ये काम होगा इसके थ्रू। दिस इज अ मैनेजर डैशबोर्ड एंड दीज आर द AI agents doing the work. Every AI agent is corresponding to a team member. पहले एजेंट का काम क्या था, सिलेक्ट करो 50 डिफरेंट आइडियाज, इनिशियल आइडियाज। इसलिए इसका काम है 50 डिफरेंट आइडियाज। इसमें मैं 10 का एग्जांपल ले रहा हूं, बस 50 भी कर सकते हो। 50 आइडिया सिलेक्ट करो। दूसरे का काम क्या, 50 में से 10 आइडियाज को फिल्टर आउट करो। तो इसने क्या करा, 50 में से 10 आइडियाज को फिल्टर आउट कर लिया। इसमें कुछ 3-4 करे होंगे बट ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 10 आइडियाज को फिल्टर आउट कर लिया, ये तो अगला उठा रहा है। थर्ड बंदे का काम क्या था कि भाई रिसर्च करो, हर किसी के बारे में रिसर्च करो, कोड पढ़ो, डिफरेंट जाके ब्लॉग्स पढ़ो, राइट? रिसर्च कर ली। फोर्थ वाले का काम क्या था कि वो ब्लॉग राइटर था, ब्लॉग राइटर थी, जो भी था, राइट? वो ब्लॉग लिख रहे हैं, पूरे ब्लॉग लिख रहे हैं, पूरे पूरे राइटिंग कर रहे हैं, कॉपी राइटर है। फिफ्थ वाले का काम क्या था कि जाके रिसर्च करे कि भाई, रिसर्च क्या, मतलब पोस्ट करे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जाके। दिस इज द फ्यूचर। ऑल दिस मेंबर्स गॉन, लेड ऑफ, दिस इज द फ्यूचर। मैनेजर के पास ये डैशबोर्ड होगा। अब मैं आपको ये डैशबोर्ड चला के दिखाता हूं। मैं रन करता हूं कोड के थ्रू और आपको चला के दिखाता हूं। ये लोग काम क्या करते हैं, ये लोग, ये प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे 10 सेकंड या 20 सेकंड का पॉज लेता हूं ताकि आप ये सब पढ़ो। ये ऐसे काम करते हैं। दिस इज अ टीम ऑफ 5 डिफरेंट AI एजेंट्स वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मल्टी एजेंट टीम ऑर्केस्ट्रेशन। नहीं समझना, नहीं वर्ड समझना, कोई बात नहीं, डरो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलो कि टीम ऑफ AI एजेंट्स है, सिंपल, टीम ऑफ AI एजेंट्स, दैट्स इट। ये साप आपस में जैसे एक टीम, अब एक का काम दूसरे पे निर्भर है ना। यहां पे ये तो नहीं है कि एजेंट 2 अकेला काम कर देगा सारा, नहीं, टीम है, इसलिए हमने टीम ऑफ AI एजेंट बना दिया। इंडिविजुअल AI एजेंट ये था जिसमें वो अकेला कुछ भी जाके कर सकता था, इंटरनेट पे जाके रिसर्च करे, वेबसाइट खोले, कुछ भी करे। अब हमने कहा कि भैया तू अकेला तो काम कर सकता है बट अब तू टीम के साथ भी काम करेगा, इसलिए हमने टीम बना दी, आपस में सारे मिलके काम करेंगे। टेकिंग अ 10 सेकंड पॉज, रीड इट।
फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको मैं चला के दिखाऊंगा आपके सामने। आप फ्यूचर चलते हुए देखोगे अपने सामने, फिर समझ आएगा कि भाई सिस्टम तो बहुत खराब है और हमें सीखना तो पड़ेगा। चीजें तो बहुत आगे बढ़ गई हैं, हम तो पीछे रह गए। ठीक है, हैव अ रीड, टेक 10 सेकेंड्स। कुल ऐसा आपको मैंने बताया, पहला एजेंट क्या करता है, पहला एजेंट क्या करेगा, ठीक है। पहला एजेंट क्या करेगा, एक कंप्यूटर एजेंट है पहले वाला एजेंट। वो क्या करेगा, जाएगा इंटरनेट पे जाएगा, मेरा मीडियम और ट्विटर खोलेगा या फिर कोई भी अकाउंट खोलेगा, वहां पे जाके आइडियाज को ढूंढेगा कि ट्रेंडिंग क्या है, उस कीवर्ड के बारे में ट्रेंडिंग क्या है, सब कुछ ढूंढेगा। उसके बाद एजेंट 2 क्या करेगा, वहां से आइडियाज कलेक्ट करके सिलेक्ट करेगा 50 आइडियाज, 10 आइडियाज। ओके, उसके बाद एजेंट 3 पढ़ा लिखा था, रिसर्च करता है परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च से। उसके बाद रिसर्च को भेजा था चौथे एजेंट के पास, जो कि ब्लॉग लिखता है। उसके बाद एक पांचवा एआई एजेंट दोबारा से मीडियम को ड्राफ्ट करता है। टुगेदर देयर वर्क एज अ टीम विच इज दिस। अब मैं आपके सामने वो टीम रन करता हूं। ओके, कूल। इसमें ज्यादा टीममेट्स हैं बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इसमें मैंने ज्यादा टीममेट्स ऐड करे हैं, बट दिस इज एडवांस वर्जन नो। सो मैं आपके सामने चला के दिखाता हूँ। अब देखो होगा क्या क्या, सब कुछ अपने आप होगा, मैं बस यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, देखो अब फ्लो अब देखो एज अब मैनेजर का काम क्या होता है कि भाई सबका स्टेटस पता करे कि कौन पेंडिंग है, कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। यही वही काम करेगा, राइट। अब देखो होगा क्या, स्टार्ट एजेंट, माई हैंड्स आर हियर, अब मैं कुछ नहीं करूंगा 5 मिनट, आपके सामने मैं यहाँ बैठा हूं, ये कंप्यूटर एजेंट चला। अब देखो होगा क्या, काम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको सॉरी 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 पहले पहले मेरे को बताना चाहिए आपको काम क्या कर रहे हैं, सॉरी। ये टुगेदर काम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए इनसे, एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि ये ऐसे ब्लॉग्स लिखेंगे। मेरा काम अब ब्लॉग्स लिखने में पता है क्या है, मेरा काम ब्लॉग्स लिखने में है कि मैं अपने ड्राफ्ट सेक्शन में जाऊंगा और ड्राफ्ट में जाके बस पढ़ूंगा कि ब्लॉग्स क्या है, दैट्स इट, और प्रेस दबाऊंगा पब्लिश बटन। ये सारे ब्लॉग्स मैंने थोड़ी लिखे हैं, नहीं, पैसे कमा लिए इन्होंने बट मैंने थोड़ी लिखे हैं। मैंने ओवरव्यू करे हैं, आई एग्री, बट मैंने लिखे नहीं है, सब एआई एजेंट्स ने लिखे हैं, सब इस टीम ने लिखे हैं। ये टीम मेरे लिए ब्लॉग्स लिखती है, दिस इज अ टीम दैट पारस यूजेस टू राइट हिज ब्लॉग्स। हम इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं राइट नाउ। इंडिया में शायद ना आती हुई चीजें बाहर, बट इंडिया से बाहर जहां मैं काम करता हूं हम इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, यही है फ्यूचर। इसलिए आप लोगों में से जोन से भी ऐसे लोग हैं जो ये चीजें सीख सकते हैं और सीख पाएंगे, वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाएंगे बाकी लोगों से, उनका पैकेज होगा बहुत ज्यादा। दैट्स वाई पीपल इन आईआईटीज एंड अदर गुड कॉलेजेस डिफर फ्रॉम यू, क्योंकि वो चीजें सीख रहे हैं और ये चीजें हार्ड हैं, आसान तो नहीं है, बट क्या चीजें पैसे कमाती हैं, यस, दिस इज द फ्यूचर। नाउ लेट मी रन इट। अब मैं आपको बात नहीं करता हूं, मैं करके दिखाता हूं ना, लेट्स जस्ट नॉट टॉक। ओके, इसको बंद करते हैं और अब चलाते हैं। अब देखो होगा क्या, वो अपने आप ड्राफ्ट पोस्ट करेगा। पहले ये आइडिया ढूंढ रहा है, पहला स्टेप क्या था, सेलेक्टिंग आइडियाज बाय स्क्रॉलिंग एंड एवरीथिंग। अब देखो आइडियाज ढूंढेगा ये, देखो dev.to पे गया जो कि एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। देखो यहाँ पे जाके देखो क्या करेगा भैया, देखो अपने आप लिखेगा सर्च बार में कुछ, मेरे हाथ तो यहाँ पे है, देखो अपने आप टाइपिंग करेगा, अपने आप क्लिक करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अ एआई एजेंट इन एक्शन, दिस इज अ कंप्यूटर एजेंट। जो हमने पहले कंप्यूटर एजेंट बनाया था सेकंड पार्ट में, वो देखो वहां पे यूज हो रहा है, दिस इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एजेंट्स। देखो अपने आप इसने क्लिक कर लिया, सर्च कर लिया अपने आप, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ अपने आप। अभी यहां से सेलेक्ट करेगा आइडियाज, कुछ आइडिया सेलेक्ट करेगा जो ट्रेंडिंग है, ये आइडियाज ढूंढ रहा है अपने आप, अभी सारे अपने आप बंद होगा अभी ये, मैं कुछ नहीं करूंगा, और ये बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। देखो इसे बंद हो गया अपने आप। अब देखो होगा क्या, स्टेट चेंज हो गई, देखो अपने आप से स्टेट चेंज हो गई। आइडियाज 1, इसने आइडिया सेलेक्ट कर लिए 10। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, आउट ऑफ दोस 10 आइडियाज कुछ सेलेक्ट होंगे, कुछ 4-5 आइडिया सेलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। देखो उसमें से एक अपने आप उठ गया, देखो अगले स्टेप में डन होगी वो स्टेप, एक से एक आइडिया अपने आप उठ गया। अब रिसर्च हो रही है परप्लेक्सिटी पे, जो जो काम हो जाएगा वो काम अपने आप यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये काम हो गया।
सो मैनेजर को कभी चिक चिक करने की जरूरत नहीं, सब काम अपने आप होंगे। देखो वो ब्लॉग लिख रहा है, ब्लॉग लिख रहे हैं पूरा लंबा सा। देखो ब्लॉग लिखा गया, अब रिव्यू हो रहा है ब्लॉग कि ब्लॉग में कितनी गलतियां हैं। ये दोनों नए एजेंट हैं, ये दोनों नए एजेंट है, मैंने बाद में ऐड करे हैं। बट जो मेन था उसमें राइट के बाद ड्राफ्ट आता है, बट ये दोनों नए एजेंट्स हैं, बट दैट्स ओके। ये सब अपना अपना काम है, हर हर एजेंट अपना एक टीम मेंबर है जो कि ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक ह्यूमन है जो रिप्लेस करता है। श्योर इफ यू हैव डाउट्स आई विल टेक इट, बट यस लेट्स जस्ट रन इट, लेट्स जस्ट सी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक बार रिव्यू हो रहा है ये, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब रिव्यू वाला अगर मैं हटा देता तो जल्दी हो जाता, बट 1 मिनट लगेगा। और जब तक ये सारे ब्लॉग्स अपने आप मेरे मीडियम पे जाके ड्राफ्ट नहीं होंगे, तब तक ये एजेंट चलता रहेगा बैकग्राउंड में। देखो हो गया, देखो इसने बताया कि कोई कोई वो नहीं है, अनेबल टू टोटल इश्यूज फाउंड 0। अब इसने पार्ट्स अवेलेबल दिक्कत हो गई, बट ठीक है। अब देखो क्या हुआ, लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, मेरे मीडियम पे जाएगा, लॉग इन करेगा मेरे अकाउंट में एआई। देखो अब क्या होगा, लॉग इन होगा मेरे अकाउंट में dev.to। अब देखो मेरे हाथ तो यहाँ है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लॉग इन करेगा मेरे क्रेडेंशियल से। देखो माई हैंड्स आर हियर इन दिस एंटायर प्रोसेस, सी लॉगिन। देखो 6 नोटिफिकेशन दिख रही है, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब ये जो इसने आर्टिकल लिखा है पोस्ट करेगा यहाँ के, देखो नया पोस्ट बना रहा है अपने आप से। दिस इज अ टीम ऑफ एआई एजेंट्स इन एक्शन। देखो सब कुछ पेस्ट कर, देखो मैंने तो कुछ नहीं लिखा, ना मैंने ब्लॉग लिखा, ना मैंने कुछ करा। अब ये पब्लिश का बटन दबाएगा, बस ड्राफ्ट सेव करके बंद कर देगा। फिर सेकंड वाले के लिए चलेगा, फिर थर्ड वाले के लिए चलेगा, फिर फोर्थ वाले के लिए चलेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ड्राफ्ट अपने dev.to के अकाउंट में जाके वहां बस ये पढ़ सकता हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि पैसे लग रहे हैं मेरे इस चीज के, बट श्योर दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द प्रोजेक्ट दैट आई। अब इसका कोड कैसे बनाना है, ऑब्वियसली वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए अलग क्लास लेंगे हम शायद बाद में। बट मैं आपको इसका कोड का गिटहब रिपोजिटरी जरूर भेज सकता हूँ, आप लोग जीपीटी को भेज के इसको समझ सकते हो, राइट। ऑब्जेक्टिव ये है इस सबको बताने का कि आप इन सब चीजों के बारे में अवेयर रहना शुरू कर दो कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं, बनेंगी कैसे, क्या होगा, कैसे होगा। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप इज गो एंड लर्न नो कोड एआई एजेंट्स। उससे आपको समझ आएगा कि एआई एजेंट होते क्या हैं, क्यों बनाने चाहिए, एन टेन से, क्योंकि बहुत आसान है ना। यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो जाके और बनाओ, सिंपल सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने, जेमिनी की एपीआई की फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, राइट। अब और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो ये आपने बना लिया, ये एक थर्ड टीम ऑफ एआई एजेंट्स है। ये क्या करती है, मेनली टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं किसी प्रोडक्ट की। हर प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं मेरे लिए चारों लोग मिलके, राइट। अब इमेजिन करो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ये चार सारे काम अगर एआई कर पा रहा है, अभी कर पा रहा है, मान लो अगर अच्छा काम नहीं भी कर रहा है ये 25 में, 26 में तो करेगा, 2026 करेगा। अगर ये काम 5 लोगों का काम अगर सिर्फ एक सिस्टम कर पा रहा है, 5 लोगों को मैं सैलरी देता हूँ 50-50 हज़ार रुपए, 2.5 लाख रुपए महीना देता है, अगर मैं इसमें अगर 10 हज़ार भी खर्च कर दूं तो मेरा तो फायदा है 2,40,000 का। मैं क्यों हायर करूं, क्यों हायर करूं मैं? यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर या तो दो तरीके हैं, या तो आप अपना काम इतने अच्छे से करते हो कि आप उन 10 में से 2 लोगों में आ जाओ जो फायर नहीं हो रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप इन लोगों में से आ जाओ जो ये बना रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। चॉइस आपकी है, आपको क्या बनना है, बट चॉइस दो ही है। आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। बन सकते हो यार, ऑब्वियसली बन सकते हो, कॉलेज प्लेसमेंट भी लगवा देगा, बट उसके बाद तो दुनिया हार्ड ही है ना। यार डिपेंड करता है आपको लाइफ में क्या चलाना है। एक सेकेंड, यस। तो आपको वैगनर चलानी है कि आपको ऑडी चलानी है, आपको डिपेंड करता है राइट। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके डाउट ले लूंगा, उसके बाद टाइम भी हो जाएगा, आपके डाउट लेता हूँ पहले मैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना जरूरी है, वो है व्हाट इज ऑटोनॉमस एजेंट्स, व्हाट इज फुली ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स एंड व्हाट इज एजेंटिक वर्कफ्लो। जो कंप्यूटर एजेंट जो आपको मैंने दिखाया था, एक बार जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, एक बार जब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, तब ये मेरी नहीं सुनता, मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता, वो लाके अपने आप लैपटॉप चलाता है, वो क्या टाइप करता है, कैसे टाइप करता है, मैं कंट्रोल नहीं करता। इन एवरी केस जहां पे मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहा,
दोज आर कॉल्ड फुली ऑटोनमस एआई एजेंट्स। उनको बोला जाता है फुली ऑटोनमस एआई एजेंट्स। कंप्यूटर एजेंट जो आपको मैंने पहले स्टेप में दिखाया था, वो था फुली ऑटोनमस एआई एजेंट। मेरे को नहीं पता एआई कौन सी वेबसाइट पे जाएगा। स्काई, अगर मैं इसको स्काई स्कैनर नहीं दूं तो हो सकता है मेक माई ट्रिप पे जाए, हो सकता है गूगल फ्लाइट्स पे जाए, हो सकता है स्काई स्कैनर पे जाइए। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा। दीज आर कॉल्ड फुली ऑटोनमस एआई एजेंट्स। एंटिटी जो मिशन इम्पॉसिबल में था, वो एक फुली ऑटोनमस एआई एजेंट था। सेकेंड कॉन्सेप्ट है एजेंटिक वर्कफ्लोज। जो आपको मैंने टीम ऑफ एआई एजेंट्स दिखाई, आपने इसमें एक चीज नोटिस करी कि एआई एजेंट 2 कैन नॉट वर्क अंटिल एआई एजेंट 1 हैव डन द वर्क। एआई एजेंट 2 सेकंड ही काम कर सकता है, पहला काम नहीं कर सकता। इसलिए एक ह्यूमन ने, जो कि मैं हूं, उसने अपना फ्लो डिसाइड कर दिया कि पहले तू चलेगा, फिर तू चलेगा, फिर तू चलेगा, फिर तू चलेगा। जब एक ह्यूमन एक एजेंटिक टीम का वर्क फ्लो डिसाइड कर दे, उसको बोलते हैं एजेंटिक वर्क फ्लो। हालांकि इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इट कैन बी फुली ऑटोनमस एआई एजेंट्स। फॉर एग्जांपल, इस केस में एजेंट 1 कंप्यूटर एजेंट था। आपने देखा ना कि वो जाके dev.to पे टाइप कर रहा है एआई एजेंट्स। वो अपने आप में एक फुली ऑटोनमस एजेंट, बट टुगेदर एज अ टीम ये एक फुली एजेंटिक वर्कफ्लो है। ये एक एजेंटिक वर्कफ्लो है, ये एक एआई एजेंट नहीं है इंडिविजुअल, राइट? सो ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या क्या कर रहे हो ये? बट ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यूट्यूबर बोलते रहेंगे, उसका उसका नाम है बॉस एजेंट। बॉस एजेंट का मतलब क्या है? अभी क्या है, मैं आपको एक डेफिनेशन बताई ना, एआई एजेंट्स आर द लास्ट नोड। आपको मैं रिप्लेस करके दिखाया कि एआई एजेंट कैसे एम्प्लॉयज रिप्लेस होते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई इस पूरे सिस्टम में अगर मैं डिसाइड नहीं करूंगा वर्कफ्लो, मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि कौन सा एजेंट पहले काम करेगा दूसरा काम करेगा, वील इंट्रोड्यूस एजेंट 6। एजेंट 6 का काम यह है कि एजेंट 6 को यह पता है कि कौन सा एआई एजेंट की क्या कैपेबिलिटी है। एजेंट 6 इज अ मैनेजर। मैनेजर को पता है ना कि कौन सा एम्प्लॉय किस चीज में अच्छा है। अगर हम मैनेजर को ही रिप्लेस कर दें, दिस इज कॉल्ड अ बॉस एआई एजेंट टीम। 2025 में इसी लेयर पे हैं अभी हम। हो सकता है 2026 में हम बॉस एआई एजेंट टीम पे भी आए। दिस इज कॉल्ड अ ऑर्केस्ट्रेटर एआई एजेंट एज वेल। A fully autonomous team of AI agentic workflow team can be converted to a fully autonomous AI agent team by introducing a sixth agent which is called a boss agent. अगर इन पांच टीम मेंबर में अगर मैं एक छठा एआई एजेंट ऐड कर दूं जिसका काम है पांचों को कंट्रोल करना, तब ये पूरी टीम फुली ऑटोनमस एआई एजेंट बन जाएगी। और क्योंकि हम खत्म हो गए ना, हम डिसाइड नहीं करेंगे। हो सकता है एआई एजेंट 6 बोले कि भाई एजेंट 2 तू चलेगा पहले, एआई एजेंट 1 नहीं चलेगा, तू चलेगा पहले। सो होल पॉइंट बीइंग, जब हम ऐसा कर दें, इसको बोलते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो, बॉस एजेंट। टेक्निकल भाषा में इसको ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट भी बोलते हैं, राइट? अब अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट स्टेप के लिए कि ये कोड्स करते कैसे हैं, एग्जांपल के लिए मैं वीएस कोड है ये मेरे पास, ये इसके कोड है, मैं आपको भेज दूंगा। मैं गिटहब कोपायलट भी यूज करता हूं, ये गिटहब कोपायलट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है ये ब्लैक बॉक्स एआई एजेंट, ये वीएस कोड का एक्सटेंशन है, मैं इसको भी यूज करता हूं। अब इसमें होता क्या है कि मैं अपना कोई भी टास्क, जैसे मान लो मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आपने लवेबल से कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसको अपने लोकल गिटहब पे डाउनलोड कर लिया, गिटहब पे डाला, गिटहब से डाउनलोड करके वीएस कोड पे लिया है, फॉर आपने क्लोन कर लिया उसको। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है अगर मेरे को यूआई पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या करो, अंडरस्कोर दबाओ और उस फाइल को ऐड करो। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे एक नया एजेंट ऐड करना है, एजेंट 7, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा ब्लॉक पाइपलाइन डॉट पीवाई, फाइल को टैग करूंगा, कहाँ गया, उसको टैग करूंगा फॉर एग्जांपल के लिए, और उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को एक नया एजेंट ऐड कर दे, और ये पूरा वीएस कोड मेरा कंट्रोल करेगा, सब कुछ एंड टू एंड खुद कर देगा। दिस इज ऑल्सो वाइब कोडिंग, बट दिस इज टेक्निकल लेवल ऑफ वाइब कोडिंग। आपको अब कोई भी काम खुद से नहीं करना। ऑब्वियसली कंपनी, किसी अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, नहीं करना चाहिए आपको ये काम। बट यस, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए आपको इन सारी चीजों से अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द सेशन, क्या है इन सबके कोड्स ऑब्वियसली वगैरह। कोड ऑब्वियसली मैंने नहीं समझाए उसके लिए, क्योंकि टाइम लगता 3-4 घंटे। बट यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू एज अ होल। ये सारी चीजें थी। शुरू में हमने क्या सीखा, अगर मेरे को सम अप करना हो सब कुछ एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं, पहले हमने सीखा, एनीवन एनीवन हु वांट्स टू टेल, एनीवन, Agentic व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वाज द फर्स्ट कांसेप्ट टेक अवे, यू वर सेइंग, बताओ यार।
बोलो सबसे बोलो। पहले हमने यही सीखा कि फ्रंट एंड और बैक एंड यस। वाइब कोडिंग के थ्रू कैसे बनाते हैं, यस। यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक लवेबल डेव। कर्स, लवेबल, बोल्ट। हाँ, लवेबल बोल्ट। ओके। सेकंड कॉन्सेप्ट वाज रिसर्च। कैसे करते हैं रिसर्च इन डेप्थ, कैसे मैं यूज करता हूँ रिसर्च के लिए प्रोडक्शन में, असली काम करने के लिए एआई से। चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट कैसे बड़े बड़े प्रॉम्प्ट लिख के रिसर्च करते हैं। थर्ड इज नो कोड एआई एजेंट्स। फोर्थ इज वॉइस एजेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नंबर आप अपने आप देख लेना। वॉइस एजेंट से कैसे वीडियोस बनाते हैं, और वीडियो क्लोनिंग कैसे करते हैं, वीडियो एजेंट्स कैसे बनाते हैं, जो मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिफ्थ इज एआई एजेंट्स एक्चुअल कोडिंग में क्या करते हैं, टीम ऑफ एआई एजेंट्स क्या होता है। राइट। ये सारी चीजें हमने कवर करी 2 घंटे में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और हैं, बहुत ही सारे। बट जितना टाइम, जितना मैं आपको सिखा सकता था उतना मैंने आपको सिखाया। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो ये मेरे लिंक्डइन वगैरह है, आप कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे, इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी। दीज आर द प्रोफाइल्स, दीज आर द, आप कर सकते हो। बट यस, दिस वॉज इट फॉर टुडे सेशन। नाउ आई जस्ट टेक योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। एनी क्वेश्चंस? Yeah, Ishank, please go ahead. Unmute करो. You may ask. Yes. So, Paras sir, मेरा एक क्वेश्चन ये था. For instance, if because it's not just business startups, what about hard tech or deep tech startups? Like, for instance, people who are working on stuff that are really in the nitty gritties, like it's implementing satellite communications, वो algorithms देखना, या फिर even Yeah, I got it. You're there? Ishank, you're not audible. क्षमता है मतलब होल पॉइंट बीइंग इतनी सारी चीजें हैं दैट यू वुड लर्न अ लॉट। हाउ सर, हाउ टू स्टार्ट सीक्वेंशियल मैनर, लैंगचेन, लैंग्राफ। सी दीज आर कोडिंग टर्म्स। अगर आप कोडिंग में सीखना चाहते हो, श्योर, गो टू लैंग्राफ, लैंगचेन, क्रू, एआई। उसका एक अलग रोड मैप है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। बट देखो समर्थ, आप जो पूछ रहे हो ना, वो एक थोड़ा प्रॉपर रोड मैप है। उसके लिए टाइम लगेगा, और मेरे को आपको बैठ के सिखाना पड़ेगा कि देखो ये सीखना है, पहले ये सीखना है, ये सीखना है। मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं मेहनत करके आपको दे सकता हूँ, बट मेरे को टाइम चाहिए उसके लिए। ऐसे इमीडिएटली बताऊंगा तो आपके लिए काम का नहीं है। मैं कुछ बताऊंगा, आप यूज नहीं करोगे, मैं भेज दूंगा आपको, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। मैं ग्रुप में हूँ आपके, सर ने ऐड कर दिया मुझे, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए, है ना। एक एक्सेल, एक पीडीएफ बना के मैं आपको भेज सकता हूँ कि देखो ये सीखना शुरू कर दो। तब आपकी बहुत मदद हो जाएगी इससे। ठीक है। और कुछ सवाल? हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस? यस, आई टोल्ड यू हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस, हाउ कैन यू यूज दिस एजेंट्स। आप देखो कि आप अपनी लाइफ में कौन से 10 काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल, जो कि आपका टाइम ले रहे हैं। आप प्रोजेक्ट, आपकी लाइफ में सबसे काम है कि भाई यार लिंक्डइन से ना जॉब ढूंढनी पड़ती है, ये एक काम है। तो आप एनी टाइम पे जाओ, देखो क्या लिंक्डइन से एजेंट बना सकते हो आप। क्या ये जॉब, क्या आप ऐसा एजेंट बना सकते हो कि जो लिंक्डइन से जॉब उठा उठा के रोज आपको पोस्ट करता रहे और आपको ईमेल करता जाए? क्या ऐसा कुछ कर सकते हो आप? हो सकता है। तो इट्स जस्ट दैट, अपने काम देखो कि आपका काम कहाँ, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। जहां भी आपका टाइम जा रहा है, आप उसको पकड़ो और उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करो एआई एजेंट के थ्रू। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आपको मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं आज। आप make.com, Zapier और एनी टाइम से शुरू करो। उसके बाद जब आप वो चीजें समझ जाओ, 10 10 दिन तक उसमें प्रोजेक्ट बनाओ। देखो कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे प्रोजेक्ट है, लोगों ने क्या बनाया है। जब बनाया, जब देखोगे, सीखोगे, तो 10 आइडियाज अपने आप आएंगे। दैट्स हाउ यू स्टार्ट। उसके बाद कंप्यूटर एजेंट्स पे जाओ, उसके बाद टीम ऑफ एआई एजेंट्स पे जाओ। कोड आपको मैं भेज दूंगा, बट दिस इज हाउ यू डू इट। एक दो सवाल और हैं। हाउ टू स्टार्ट पार्टिसिपेट, सर इसमें एक्सपर्ट हैं। हाउ टू स्टार्ट एक्सपीरियंस, हाउ टू स्टार्ट इन हैकेथॉन, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स ऑन विच प्लेटफॉर्म। सी ब्लॉग्स आप लिख सकते हो। एक एक मेरी सलाह और आपको और है। देखो मैं अपने जीवन में जो भी कुछ कर पा रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पता नहीं वीडियो बनानी शुरू कर दी थी कहीं से। देखो, अगर आप एक छोटे से कमरे में बैठ के, जीतने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब ले लो, वाह भाई तभी होती है। या तो आप एप्पल में जॉब ले लो, या फिर गूगल में जॉब ले लो, या फिर किसी ऐसी बड़ी कंपनी, टॉप कंपनी में जॉब ले लो, जो कि जिससे आपका नाम हो जाए। अगर आपको उससे भी बड़ा नाम चाहिए, तो लोगों को बताना पड़ेगा कि आप टैलेंटेड हो। बताने के दो कारण, बताने के दो तरीके।
या तो आप अब चिल्ला तो सकते नहीं हो भाई कि आप बड़ी सभाओं में जाके बोल नहीं सकते हो, ये बचा एक कारण जो वो है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू करो। अगर आपने 10 रुपए का काम करा तो आप बताओ कि मैं 10 रुपए का काम करा, झूठ नहीं बोलना, 10 रुपए का काम करा है, बट बताना जरूर है। जब आप बताओगे तब लोगों को समझ आएगा कि अच्छा ये काम कर रहा है। नहीं तो आप अपने हॉस्टल के रूम में बैठ के काम करते रहो, किसको क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने कोई ए एजेंट बनाया है, मैं सबसे जितने भी बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, दो मिला के 45 बच्चे हैं, मैं 45 बच्चों को कहना चाहता हूँ, प्लीज जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो लिंक्डइन पे। अगर आप वीडियोस नहीं बना सकते हो, लिंक्डइन पे जाके उसके बारे में पोस्ट लिख दो, सिंपल। और झूठ नहीं बोलना, झूठ अपने आप से झूठ नहीं बोलना। जिस दिन अपने आप से झूठ बोल दिया, उस दिन ना आपके मन को पता चल जाएगा कि यार अब मजा नहीं आ रहा। सो इट्स जस्ट दैट, जो भी आप सीखो, रोज रोज दुनिया को बताओ कि, और कोई देखे, लाइक्स आए ना आए, गंदा लिख रहे हो अच्छा लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता, जीपीटी की मदद से लिखवा लो, उसको अपने विचार इंग्लिश में बोल दो, वो उसको कहो लिंक्डइन पोस्ट लिख दे, वो लिख देगा। बट जो भी काम करो उसका स्क्रीनशॉट लगा के कहो कि ये करे। देखो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि अपॉर्चुनिटीज या तो आपके पास आएंगी, कॉलेज आपको देगा, आप कॉलेज के भरोसे बैठे हो कि सर आपको कुछ कह दें कि सर जी हमारे को अपॉर्चुनिटी सर दे देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप अपने लिए खुद बना लो। मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाई है, बट पहले मेरे सर ने मदद करी थी। आप इस क्लास में आके सर ने आपकी मदद कर दी, मेरे को बुला के सर ने आपकी मदद कर दी, इतनी ही मदद थी। आप अब जो कर रहे हो आपकी खुद की मदद है, राइट? आप खुद की मदद करो अपनी। अब आप जो मैंने सिखाया है आप उसको पोस्ट करो। होगा क्या, आप जब पोस्ट करोगे उससे लोग आपका काम देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। आप अपॉर्चुनिटीज खुद से आ रही है, किसने आपका काम देखा पसंद आ गया, उसको बोला गया इसको इंटर्न रख लेते हैं। अगर आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, अपने आप से अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। बट नो पोस्ट, नो अपॉर्चुनिटी। आपने सीखा था, पोस्ट नहीं करा। इसलिए बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग दोनों एसेंशियल हैं, दोनों। आज के टाइम पे दोनों एसेंशियल हैं। यही है नया जमाना। नहीं करोगे, जॉब तो लगी जाएगी, ऑल्टो तो चला ही लोगे, वैगनआर तो चला ही लोगे, मगर अगर ऑडी चलानी है तो ये तो करना पड़ेगा भाई। ऑडी तो ऐसे ही मिलती है, ऑडी के लिए तो यही करना पड़ता है, नहीं तो ऑडी नहीं मिलती। मिल सकती है 60 की उम्र में, बट तुम्हें तो अभी चाहिए ना। बट सो यही है, that's it. Maybe I'll just take another session later someday. But yes, this was my very first session in my college after graduating. मैं कॉलेज के बाद पहली बार आया। सो यस, थैंक यू सर, आपने मेरे को बुलाया। मेरा एक फुल सर्कल लूप लाइफ का पूरा जहाँ से मैं ग्रेजुएट करा था वहीं पे बोल के जा रहा हूँ।